राइट, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। हम बात कर रहे हैं आज टैरो कार्ड। लॉन्ग टाइम बैक हमने टैरो कार्ड पे एक वेबिनार किया था। क्लासेस कुछ पोस्टपोन होती चली गई थी, तो क्लासेस वापस आ रही हैं टैरो कार्ड पे। रितु मैम लेके आ रही हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वे से एक टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह नॉलेज है कि टैरो कार्ड किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रिडिक्शन कर देता है। जिसके आंसर हमें कहीं और से नहीं मिलते, उसके आंसर हमें टैरो कार्ड से मिलते। तो मैं स्वागत करता हूँ सीधा ही आपका समय व्यर्थ ना करते रितु मैम। रितु मैम, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे राहुल भाई, जय गुरु जी। जय राधे गुरु। राधे एवरीवन। एक्चुअली आई वाज जस्ट जगलिंग विद माय पीपीटी एक्चुअली। बताइए, मेरा हाथ थोड़ा टाइट ही है सब चीजों में ना। राधे 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 मैम। राधे राधे जी, राधे 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 मैम, हाउ आर राधे यू? राधे 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 गुड इवनिंग। राधे राधे जय गुरु जी। एवरीवन। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे राहुल जी। राधे राधे रितु सर, मैम। राधे राधे। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, राधे राधे। राइट राइट राइट। सो रितु मैम, प्लीज आप अपना म्यूट करें पहले तो। हाँ जी राहुल भाई। Right. So we are here for today talk about the टैरो कार्ड। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड से आपको पहले भी आपने वेबिनार अटेंड किया, रितु मैम ने एक आपसे बैच भी लिया था टैरो कार्ड का। विद अमेजिंग सक्सेसफुल वेबिनार और क्लासेस थी वो। और हमने कुछ समय पहले एक टैरो कार्ड पे वेबिनार भी किया, जिसमें दो एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट थी। एक अनाउंसमेंट तो ये थी कि जो बच्चे पहले से कहीं से टैरो कार्ड कर चुके हैं और जो लोग अभी भी प्रिडिक्शन करना नहीं समझ पा रहे हैं या उसको पूरी तरह रीडेबल नहीं है या उनकी प्रैक्टिस में कमी है या वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अ रियली गुड चांस टू टेक प्रैक्टिस विद रितु मैम, जिसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे और जो फीस है वो आपकी आधी हो जाएगी, उनके लिए 50%। दैट्स अमेजिंग राहुल भाई। राइट। और जो फ्रेशर थे उनके लिए वो फीस पूरी रहेगी। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस टैरो वेबिनार के अंदर। हम आज समझेंगे कि टैरो से क्या क्या हम किस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसका हमें जवाब नहीं मिलता कहीं पे, उसका टैरो ही क्यों जवाब देता है। आखिर टैरो ऐसा क्या है जो हमें कनेक्टिविटी से कनेक्ट करता है, हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है, क्यों करता है। सो इस सब चीजों का जवाब तो मेरे पास तो नहीं है, तो रितु मैम के पास ही है। तो हम रितु मैम के पास चलते हैं। रितु मैम प्लीज, पहले तो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल as usual. Thank you so Right, much so राहुल भाई। as usual मैम, so please it's all yours। सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, टैरो क्या है, कैसे करेंगे और आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस वेबिनार में, प्लीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। काफी लोग जानते भी होंगे और जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं अपना। राइट राहुल भाई, कर ले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। एंजल टाइम निकल गया, एंजल टाइम निकल गया, एक सेकंड में देखते देखते चला है। चलो कोई बात नहीं, बट एंजल बोलते टाइम बोलते राइट। नेक्स्ट वो तो जिस जी मैम इंट्रोडक्शन ठीक है, ले लेते हैं। श्योर जी मैम, रितु मैम प्लीज चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रितु सिंह है एंड आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मास्टर इन वैदिक सच वर्ड्स। राइट, ऐसा सब लोग बोलते हैं, राहुल भाई बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी पहले कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग में पिछले 6-7 साल से हूँ एंड साइकिक रीडिंग कह सकते हैं कि आई एम इनटू दिस लाइन फॉर द लास्ट आई थिंक 14 years because 2008 में somehow or other I just fall into spirituality and all. So I just come into Krishna consciousness because हम सब के अंदर भी all human being, हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ना कहीं जगल कर रहे होते हैं। I was also juggling with my life because I was into corporate, I was into sales, then I was into training as well. So बहुत सारा कॉर्पोरेट में प्रेशर रहता है, बहुत सारी क्वेश्चंस आंसर होते हैं, बड़ी सारी पॉलिटिक्स ऑफिस में चल रही होती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे दिमाग में हमेशा चल रहे होते थे कि लाइफ में ऐसा क्या चल रहा होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कर्मास, कि कोई बुरा काम करता जा रहा है, इवन देन उसकी लाइफ बहुत बेटर चलती जा रही है, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइफ में फिर भी कुछ ना कुछ बुरा आ जाता है। वो तो हम भी कोई बहुत बढ़िया इंसान नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स वी फील लाइक दैट कि वी आर अ गुड पीपल, सो फिर मेरे को लगता था कि व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, कि और लोगों को कैसे समझा जाए
why a person has two faces, you know, कि वो एक इंसान एक बहुत बुरा भी होता है किसी के लिए और वो इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो बहुत मेरे में बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे। सो आई यूज्ड टू गो कि भी यू नो कभी मैं गुरुद्वारे चली जाती थी, कभी फ्रेंड्स के साथ में, कभी कहीं यू नो कलीग्स के साथ में, बट मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे इन सब चीजों के। क्योंकि मुझे ना साइकिक पढ़ना बड़ा मन करता था कि मैं समझूं किसी चीज को, कैसे लोग अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए या कैसे क्या चीज करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें थी लाइफ में, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों की लाइफ में भी होंगी कि जिनके हम क्वेश्चंस ना ढूंढ रहे होते हैं, कभी थ्रू मेडिटेशन ढूंढते हैं, कभी थ्रू सम बुक्स ढूंढते हैं, कभी थ्रू मंदिर गुरुद्वारा ये सब ढूंढते हैं। सो somehow or other I just fall into you know like classes जो कि मेरे कहीं ऑफिस के पास ही होती थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग देयर। सो वहां से पता लगा व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। उनको समझ में आया, मैंने कहा अच्छा ये लाइफ होती है आफ्टर डेथ के बाद में, अच्छा ये लॉ ऑफ कर्मास होते हैं। मैंने कहा तो यू नो कंट्रोल योर कर्मास नाउ, कंट्रोल योर एक्शन, कंट्रोल योर वर्ड्स, कंट्रोल योर माइंड। सो वहां से ना जो है ना साइकिक स्टार्ट हुई, यू नो समझना स्टार्ट हुआ लोगों को सबसे पहले, क्योंकि अपने आप को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यू नो किसी भी ऐसे ऑकल्ट फील्ड में है, अगर आपने अपने आप को नहीं समझाना, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को कंट्रोल करना आपको नहीं आया कि आपको कब अपना गुस्सा, कब आपको यू नो अपना अपने इमोशंस दिखाने, कब इमोशंस नहीं दिखाने, तो यू कैन नॉट कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड एट ऑल। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप नहीं किसी को गाइड कर सकते। सो थ्रू दैट ओनली आई जस्ट यू नो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को लर्न करना स्टार्ट किया कि माइंड क्या है, यू नो, एंड बॉडी क्या है, सोल क्या है, मन क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, वो समझे। फिर लोगों को समझना स्टार्ट किया। देन फिर मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे मैं रहती थी अपनी सोसाइटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे बिकॉज माई डॉटर वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। So I just, you know, started, you know, gathering all the kids and started taking their classes, you know, regarding some Bhagavad Gita stories and stories from the Bhagavatam also. So बच्चे बहुत enjoy करते थे वो सारे बच्चे, they learn shlokas as well. उनको समझ में आता था कि कैसे डील करना है, क्या करना है लाइफ के साथ में ना। So parents were very happy with the, you know, like with the progress of their kids. Then they, you know, asked me, Kirtu, why don't you start taking classes, Bhagavad Gita for us as well. I said, मतलब I am good only for kids, you know. So मैं बड़ों की तो मैंने कभी नहीं ली। Then I asked my teacher, जो मेरी टीचर्स जो मुझे भगवत गीता पढ़ाती थी, then she said, "Ritu, yes, you can take. Why not? तू लेना, ले लो, ये क्लासेस तू लेना स्टार्ट कर सकती है." I said, "Are you sure?" She said, "Yeah, you know it very well." So in the year, I think in 2012, I think I have started taking classes of women as well of my society. So उसके बाद में क्या, जब क्लास खत्म हो जाती थी ना, तो उसके बाद कोई ना कोई बैठ के जाता था, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कैसी चल रही है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे ना बैठ के उनके साथ सोल्यूशन निकालना, उनके साथ उनके माइंड को अंडरस्टैंड करना, और उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये एक ना मेरी हैबिट बननी शुरू हो गई थी वहीं से ही ना। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। तो वो करते somehow or other, आई डोंट नो, टैरो मेरी लाइफ में कैसे आया, कैसे नहीं आया, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है, मुझे अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। और लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, नहीं पढ़ाती हूँ, बट इतना मुझे पता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, they are at least, you know, well settled now, they are working on some portals as well, they are earning very well, and they keep messaging me, "Ma'am, इतना कमा लिया है, ma'am just give me your account number, I just want to transfer some money." I said, "No, that is your earning, keep it with you, मेरा काम तो तुम्हें पढ़ाना, now you just earn and go ahead, और दूसरों को पढ़ाओ और करो काम आगे बढ़ते हुए." So this is what my journey is। इस करके मैं टेरू में आई, देन संदीप सर मुझे मिले, फिर वहां से न्यूमरोलॉजी सीखी, वहां से और अपनी लाइफ को और बढ़ाना स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट कब छूट गया पता नहीं लगा। कोई गाना आता है ना, छोड़ आए हम वो गलियां, मेरे को तो याद ही नहीं आता कभी कॉर्पोरेट की क्या होता था। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव लेफ्ट इट, बिकॉज इतना प्रेशर रहता है कॉर्पोरेट में, एटलीस्ट आई एम फ्री ओवर हियर, राइट। सो अपने टाइम पे आप अपनी क्लासेस करें, आप सब कुछ करें। सो दिस इज व्हाट माय जर्नी इज, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैरो। टैरो है क्या बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग हैं, जिसमें से शायद कुछ टैरो कार्ड रीडर होंगे, एंड शायद कुछ नए सीखने के लिए जा रहे होंगे। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स भी होंगे और कुछ नए बिगनर्स भी होंगे। मैं राइट राहुल भाई किसी को एक आधे को हम लोग यू नो बात करते हैं, मैम बिल्कुल बात करते हैं, वो से बात करते हैं। प्लीज कैन यू रेज योर हैंड, जिनको आप में से वो लोग रेज हैंड करें जिनको टैरो कार्ड के बारे में नॉलेज है या टैरो कार्ड रीडिंग कर चुके हो या टैरो कार्ड रीडर हैं। प्लीज अपना हैंड रेज करें।
Guys, please raise your hand. Yeah, Bharti Kishori. And you know, it is good if you guys turn on your videos. आप भी अपनी प्लीज वीडियो ऑन करें ताकि मेरे को भी तो एनर्जी मिले आप लोगों की. ओ मंजू जी है. हाय मंजू मैम, कैसी हो? जी भारती मैम से बात करते हैं. राइट राहुल भाई. जी भारती जी प्लीज अनम्यूट करें अपना. Bharti Kishori ji, please turn on your video and unmute yourself. Ma'am, please unmute yourself. I think so there was some network issue. Maybe हो सकता है राहुल भाई. मंजू टीका मैम. या ठीक है. मंजू जी को ले please unmute yourself. जय गुरु जी रितु जी। जय गुरु जी. मंजू मैम कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। To see you here, right? बताएं मंजू मैम. You are a good tarot card reader, huh? I think so. एक्चुअली मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर नागेश तनवर जी ने जो सिखाया था उससे सारा मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सारी सीखी है. ग्रेट. अभी प्रेडिक्शंस मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अभी कोई क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ रहे. तो थोड़ा सा क्लाइंट्स आ जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगी. थोड़ा सा मैम प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? प्रैक्टिस एक्चुअली आपको पता है राहुल जी, थोड़ा सा हस्बैंड की तबीयत खराब थी ना. बिल्कुल. अब कैसे सर? अब सर ठीक है बिल्कुल. चलो ग्रेट है. मैं थोड़ा दोबारा आ रही हूँ. आ जाओ मैम, मैदान में आ जाओ फटाफट से. एनीवेज मैंने ये मेरा पर्पस है पूछने का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो कार्ड रीडिंग. होती क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंड साइंस. आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सारे कार्ड्स जो हैं उसमें मेजर आर्काना कार्ड्स जो है, माइनर है, उन सबके साथ हम अच्छे से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें होती है ना जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते. राइट. कल के बच्चों के क्वेश्चंस भी ऐसे अजीब होते हैं. I know, वो yes. लड़की मेरे लिए क्या फील कर रही है. मेरे पास आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर सिर्फ टैरो में ही मिलते हैं. एस्ट्रोलॉजी हम कितना भी डीप पढ़ लें, ऐसे सिली क्वेश्चंस के आंसर. Right, ma'am. For us, they are silly questions, but for them, they are very important and very absolute. important. Right. Yeah. Because उस एज में है भी. तो उस एज के लिए टैरो कार्ड इज वेरी गुड. प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत अच्छा है. Perfect. रॉबिन सिन्हा जी को ले ले राहुल भाई 2 मिनट के लिए. बिल्कुल अनम्यूट है मैम, बिल्कुल अनम्यूट कर रखा है मैंने सिन्हा साहब. या रॉबिन जी. नमस्ते मैम. नमस्ते रॉबिन जी. हम लोग कुछ शायद कोई कोर्स कर चुके हैं इकट्ठा ना. कौन सा किया है? जी हम लोगों ने इकट्ठा किया है वो स्पाइस रेमेडीज. ओके. और आई थिंक वैदिक भी किया है ना. हाँ राइट. बिकॉज़ मैंने आपको ये 2 कोर्स तो हम लोगों ने साथ में किया है. और टैरो का मैंने वो इंफॉर्मेशन एक कोर्स ही था नागेश सर से किया था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है. तो मैंने ये सोचा कि टैरो इज रियली फंटास्टिक थिंग. लाइक इफ यू आर इन अ डायलेमा सिचुएशन ना, लाइक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, वो तो मैंने आपको पता ही है. आई नो. वी वर डिस्कसिंग अभी तो. यस. तो बहुत बढ़िया. और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था. इंतजार कर रहा था. और अब तो मतलब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि कब से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं. बस पूछो. मतलब अभी जो हमारे मिस्टर इंडिया राहुल भाई वो कुछ ना कुछ अभी अनाउंस कर देंगे आप लोगों के सामने. अभी मिस्टर इंडिया सर से अनुरोध है कि जल्द से जल्द डेट अनाउंस करें. बिल्कुल डेट अभी अनाउंस करते हैं सर. जब तक एक बार टैरो कार्ड के बारे में समझेंगे हम पहले क्या चाहे रियल में टैरो कार्ड से जिन्होंने किया उनको क्या फायदा, उनकी क्या परेशानियां आई थी, और जिन्होंने नहीं किया उनको क्या समझ आया टैरो कार्ड क्या समझ. बेसिकली मेरा जो कंसेप्ट है वो बेसिक बहुत क्लियर है. बट थोड़ा इनिशियली झिझक है, या यूं कह लीजिए कि डर है. वो डर और झिझक जो है मैं आपके साथ जोड़ करके इस कोर्स में मैं निकालना चाहता हूँ. एक मन में ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करता है. बस वही एक झिझक है जो आपसे पहले बात हुई थी, आपने उस झिझक को दूर कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देन इससे मैं इंस्पायर होकर के मैंने सोचा कि नहीं ये 2 कोर्स करना ही मुझे आपके साथ ही करना है. राइट. रॉबिन जी एक आपको गारंटी देती हूँ, मेरे साथ में ये है कि जो लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो सर मैं कूट के भर देती हूँ.
तो वो तो आ सच्ची गया ना बता रही मैम, हूँ। तभी तो मैं आया हाँ, हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से मिलोगे ना, एक एक इंसान के आप इंस्टाग्राम पेज पे चले जाओ, एक एक इंसान इस टाइम अर्न करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द डे वन। कहने का तात्पर्य ये है कि मैम आप पढ़ाते हो, डंडा हाथ में लेते हो। ऐसा तो नहीं। राइट। मैम की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि वीडियो ऑन कर दो, बगैर वीडियो में पढ़ाऊंगी ही नहीं, हाँ, ये द बेस्ट पार्ट है। इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन क्लियर होता है और फेस टू फेस बात करने से बहुत सारी चीजें जो दिमाग के अंदर किसी कोने में सड़ रही होती है वो एकदम क्लियर हो जाता है। और टैरो में तो रॉबिन जी, मैं एक्चुअली में आपको ना यहीं पे बैठ के मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, आपके मुंह से बुलवाती हूँ सब चीजें। टैरो का मेरा तो बैच बहुत बढ़िया जाता है, फैंटास्टिक जाता है। मतलब टैरो में तो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि वो मेरे दिल में बसता है एक्चुअली। जी, आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न द टैरो विद यू। मोस्ट वेलकम सिन्हा, मोस्ट वेलकम। बात करेंगे सुमन सरकार जी से। थैंक यू। थैंक यू सिन्हा साहब। नमस्ते मैम। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते। राधे राधे। मैं तो सुमित सर से सीखा था, एक कोर्स किया था साहिल कोटरी के, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादातर नहीं होता है। एक आइडिया बहुत अच्छा ही है, सुमित सर से किया था। तो कोई बात नहीं सर, इस बार आपको प्रैक्टिस करने का मौका और अच्छे से सीखने का और मौका मिलेगा। वो भी बहुत और जो टीचर है। एक बुक भी किना है, जो ए व्हाइट का जो ओरिजिनल राइटर का जो बुक है, ए व्हाइट लिखा था, वो अमेज़न से लिया है। और मैंने सुना था, मैं तो रेकी भी जानता हूँ, उससे वो क्लींजिंग हो जाता है। और टैरोट कार्ड एक्चुअली बात करता है, वो कार्ड है ना, जो स्प्रेड करता है तो आप भी वो उलट जाता है। वो एक अच्छा ही भी लगे, जो सीधा था तो उल्टा आ जाता है, ये कैसे होता है? हाँ, टैरोट कार्ड बात करता है। हम लोग नहीं करते ना, ये ऊपर से आती है सारी की सारी चीजें, बिकॉज टेरो कार्ड्स इज नॉट डन बाय यू। मैं बहुत बार बोलती हूँ इस चीज को अपनी क्लास में। टेरो कार्ड रीडिंग आप खुद कभी भी नहीं करते हो, ये ध्यान रखना। टेरो कार्ड रीडिंग इज डन बाय द पर्सन whom you are connected with, you know, the supreme power। कैसे जो हम लोग लव का कार्ड निकालना होता है, तो लव का ही कार्ड क्यों निकल के आता है, वही वाले कार्ड क्यों निकल के आते हैं जब हमें हाँ, निकालना कॉस्मो से होता जुड़ा है, कॉस्मो से एनर्जी से जुड़ा होता है और उसको क्लींजिंग करता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है मैम, नमस्ते है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू जी। थैंक यू जी टीना मैम। राधे राधे जी। मैम आप क्वेश्चन विल टेक क्वेश्चन आफ्टर फ्यू टाइम। मैम अनम्यूट कर लीजिए। टीना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या टीना जी, you were speaking something, you are unmuted. Yeah ma'am, I want to ask you something question regarding my future. If you are we will take it later on. Just wait all time. Questions का बाद में आएगा टीना जी, अभी हम लोग टैरो के बारे में बात कर रहे हैं, right? Okay ma'am. Right, so ma'am, there are a lot of people know about the tarot card readings and a lot of things about the tarot, and a lot of people don't know about the tarot. So please, आप हमें ये बताएंगे tarot card कैसे काम करता है? Right, sure. जो डिवाइन से कनेक्ट करता है, किस तरीके से उसको आप हमें कैसे मतलब हमको गाइडेंस मिलेगी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से हम कनेक्ट कर पाएंगे। क्या हम इस कार्ड रीडिंग से क्या हम पर डे का इवेंट निकाल सकेंगे या अपकमिंग इवेंट निकाल सकेंगे? क्या क्या होगा इस क्लासेस के अंदर, किस तरीके से हम टैरो कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, और एक टैरो कार्ड भी दिखाएं तो कैसे वो बात करता है? श्योर राहुल भाई, अभी मैं वो सबका हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं ग्रेजुअली। थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली में हमें क्यों सीखना चाहिए बेसिकली में, तो ना क्योंकि बहुत सारी और भी साइंसेस हैं हमारे पास में, कि हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पामिस्ट्री करते हैं, केपी और पता नहीं राम जाने और बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज ऑकल्ट इज ऑकल्ट, राइट? ऑकल्ट मतलब रहस्य है, तो रहस्य ही है ये एक्चुअली में, तो ना यू नो, बिकॉज यहाँ पे एंड नहीं है किसी भी चीज का। चलते जाओ यू नो, कुआं है, बढ़ता जाएगा। तो हमें टैरो सीखना क्यों चाहिए? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, सुमन जी से बात करी, रॉबिन जी से, मंजू टिकिया जी से बात करी है, तो ये क्या बताते हैं कि आज जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारी लाइफ के, उनके आंसर्स हमें कहाँ मिले? डेली लाइफ के क्वेश्चंस है, जैसे सुमन जी ने बताया या रॉबिन जी ने बताया कि हम लोग जब कभी डिलेमा हो जाता है हमारी लाइफ में, कभी मझदारे फंस जाते हैं कि ये करें या ये करें, यू नो, आगे जाए या पीछे जाए, दो जॉब्स हैं, कौन सी जॉब पकड़े? एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको, राइट? पामिस्ट्री नहीं बताएगी कि जी जो मेरा हाथ देख के बता दीजिए आप, जी मैं ये वाली जॉब पकड़ू मुंबई की या लंदन वाली पकड़ो। नो, वो नहीं बताएगा। वो कहेगा कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस टाइम पीरियड में आएगी। टैरो विल ओनली एबल टू टेल यू, राइट, कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको पकड़नी चाहिए, राइट?
जब एस्ट्रोलॉजर्स भी कहीं फंस जाते हैं ना, आई हैव सीन मेनी ऑफ माय काउंटर पार्ट्स, जब वो कहीं फंस जाते हैं, दे जस्ट कॉल मी समटाइम, यार तू जरा फटाफट से एक क्वेश्चन का जरा फटाफट आंसर बता यार, तू करके ना जल्दी से। देन आई जस्ट टेल देम कि यहाँ ये यहाँ तुम फंसे हुए हो, इसका आंसर यहाँ से निकल सकता है, ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ये वाली बेटर है। सो वो उस तरह से हम लोग जो है काम कर सकते हैं। देन टैरो कार्ड और क्या बताते हैं, आपका मेंटल बताते हैं, माइंड आप कहाँ पे स्टक हो, कौन इंसान आपकी जो लाइफ में वो कहाँ पे स्टक है। बिकॉज टेरो कार्ड रीडिंग जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है 100%। वो एक्चुअली में शो करती है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर माइंड। क्योंकि आप देखो हमारी लाइफ में हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कैसे बात कर पा रही हूँ, बिकॉज समथिंग इज स्टोर्ड इन माई सबकॉन्शियस माइंड, कोई नॉलेज मेरे पास में है, दिस इज व्हाई आई एम एबल टू स्पीक, राइट। राहुल भाई यहाँ पे वेबिनार जो है संभाल रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ में, बीच में कनेक्टेड है, क्यों है, बिकॉज उनके पास वो नॉलेज उनके सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्टेड है। दैट मींस एवरीथिंग इज देयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लेते हैं, सो वी जस्ट गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन ओनली, हम उसके बारे में समझ जाते हैं कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एंड जब आप टेरो कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट करोगे, यू वॉन्ट बिलीव कैसे कैसे कार्ड्स निकल के आते हैं, जब सामने वाला बंदा बोलता है हाँ ऐसा ही है, तो आप इतने खुश हो जाते हो, गूज बम्स आ जाते हैं शुरू शुरू में कि क्या यार ये ऐसे हो गया, ये बिल्कुल सच हो गया, ऐसा हो गया, क्या बात है, मजा आ जाता है उसको करके। क्योंकि टेरो कार्ड रीडिंग जब भी आप कहीं फंस जाओगे, आपको टेरो कार्ड रीडिंग ही बाहर निकालेगी, टेरो कार्ड ही आपको बाहर निकालेंगे। कोई ऑप्शंस चाहिए, टेरो कार्ड से पूछो, राइट। किसी के कैरेक्टर के बारे में पूछना है, टेरो कार्ड से पूछो। बिकॉज हम लोग न्यूमरोलॉजी से भी क्या देखते हैं कि यार अगर ये 6 नंबर वाला बंदा है तो ये इस तरह का होगा, 5 वाला है, 9 वाला इस तरह का होगा। बट 9 वाले बंदों में भी कितनी वेराइटीज है, 6 वालों में भी कितनी वेराइटीज है, राइट। हम ये नहीं कह सकते ना कि सारे 9 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन है तो पूरी दुनिया के 9 और 4 वाले लोग एक जैसे होंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मोटी मोटी चीजें उनमें सब में सेम होगी, बट बेसिक अगर हम लोग पकड़े तो हम टेरो कार्ड उसका पूरा कैरेक्टर निकाल सकते हैं, सारा का सारा, कि किस तरह का वो इंसान है, क्या बहुत नेगेटिव है या वो बहुत पॉजिटिव है, या क्या है, किसी सामने वाले के अंदर में क्या फीलिंग्स आपके लिए चल रही हैं। इजीली आप निकालो उससे बाहर टेरो कार्ड से, आपको क्विकली पता लगेगा कि क्या है उसके इंसान के बारे में, आपके लिए चल क्या रहा है, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आपको। तो दिस इज व्हाट टेरो कार्ड इज एक्चुअली। सो अगर आप किसी भी साइंस से जुड़े हुए हैं, किसी भी साइंस से, तो यू मस्ट लर्न टेरो कार्ड। और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप मुझसे टेरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग प्राउड ऑन दैट, but somehow or other, I don't know, Radha Rani is sitting behind me, she has given me that power that I can teach well, I think. ऐसा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे टीचर्स हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा के सिखा दिया। सो डबल इंजेक्शन डोज तो मैं भी दे देती हूँ कि सब इंसान सीख के अपना काम शुरू कर देता है। इतनी गारंटी मैं देती हूँ कि यहीं पे सिखा के, यहीं पे क्लासेस में ही सिखा के आपको कॉन्फिडेंट बाहर निकालना है मुझे। बिकॉज आई टेक माई स्टूडेंट एज अ टॉडलर्स, छोटे बच्चों की तरह मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, उनको मेच्योर इंसान बना के बाहर निकालती हूँ, अपनी क्लासेस से बाहर जब जाते हैं वो लोग ना। तो ये सब चीजें हैं। सो राहुल भाई, मैं अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई हैव समथिंग टू शेयर, राइट। श्योर श्योर मैम, प्लीज। थैंक यू। ये दिख रही है राहुल भाई? यस मैम, यस इज इट विजिबल? पर ये F5 करके मेरा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये? मैम, आपने इसको डायरेक्ट उससे गूगल से खोली है। ओके, दैट्स द पॉइंट। पीपीटी में नहीं खोली आपने। ऑलराइट, आई डोंट नो, बिकॉज़ आज कुछ चल ही रहा था। आप इसको डाउनलोड करके खोले। लेट मी जस्ट ट्राई राहुल भाई। पहले स्टॉप शेयरिंग करें मैम। Sure. Thank you so much, Rahul. I'll do that. Guys, give me only 2 minutes. Let me just do this. Just take your time, ma'am. No issue. So we are talking about the tarot. एक tarot ऐसी एक साइंस है जहाँ पे आप जिस समय आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या और कोई साइंस आपको जवाब नहीं देता, आप कनेक्ट नहीं होता, तब आपको ये टैरो कार्ड जवाब देता है, आपको सॉल्यूशन देता है, आपको पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है, आपको टाइम की कैलकुलेशन बताता है। टैरो कार्ड ही क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट, उसका जवाब आप नहीं देते हो। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो, कभी भी ध्यान से देखिएगा, टैरो कार्ड कभी आपको जवाब नहीं देता। टैरो कार्ड रीडर आपको कभी जवाब नहीं दे सकता, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बता सकता। वो कार्ड्स डिवाइन निकालती है
डिवाइन ही आप उस टैरो कार्ड रीडर से बुलवाती है। कार्ड आपसे बात करते हैं, कार्ड हमको बताते हैं कि ये सामने वाली पर्सनैलिटी ये इशू के साथ फेस हो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ये है। वो डायरेक्ट डिवाइन कनेक्टिविटी है। तो टैरो कार्ड एक रियल में अमेजिंग साइंस नहीं है, ये एक्चुअली डिवाइन पावर है। राइट रिदवान, यू आर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच राहुल भाई। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे थे इसके लिए। जी मैम। या राहुल भाई, 1 सेकेंड। तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रही थी ये सब चीजें आप जी 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 लोगों प्लीज के साथ में कि टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली है क्या। हम लोग जो यहाँ पे सीखेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग हम सबको पता है कि इट इज अ डेविएशन टेक्निक बाय व्हिच अ टैरो कार्ड रीडर, बिकॉज ये एक कहते हैं भविष्य कथन की एक ऐसी कला है जिसमें एक टैरो कार्ड रीडर गाइड करता है, काउंसिल करता है और प्रिडिक्ट करता है। किससे? इंट्यूशन से और टैरो कार्ड से। उसको सिर्फ 2 चीजें चाहिए टैरो कार्ड में, सिर्फ इंट्यूशन चाहिए और उसको टैरो कार्ड चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी चीज है, राइट जी, ये है। दूसरा हम आते हैं कि हम लोग करेंगे क्या क्या इसमें टैरो कार्ड्स में, राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ राहुल भाई कि टैरो कार्ड रीडिंग हम लोग जो करते हैं वो क्यों करना चाहिए, हमें क्या क्या हम लोग पता लगा सकते हैं। हम किसी के कैरेक्टर के बारे में पता लगा सकते हैं, फ्यूचर में थोड़ा सा हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं फ्यूचर के बारे में किसी के। दूसरा, हम जो रीजन अभी हम लोग डिलेमा की बात कर रहे थे, कि हम लोग जो डिलेमा है हमारा वो हमारा खत्म होता है। प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ पे, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या किसी कैरेक्टर में है, या किसी के माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, या किसी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। बेसिक प्रॉब्लम है कहाँ से। लोग आते हैं हमारे पास में कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। भाई डिप्रेशन क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। यू जस्ट टेक आउट द कार्ड, यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, या उसके खुद के माइंड के अंदर में प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाएगी, then give the solution to the person, right? then क्या आता है, when and how to come out from the current situation। अब current situation से हम लोग बाहर कब आ सकते हैं, हमें वो पता लग सकता है वहां से, ये हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, elevate the intuition power। क्यों intuition power से elevate होती है? because हम लोग जब हम लोग कोई और साइंस कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें हमारी कैलकुलेशन चलती है, बिकॉज हमें पता है ये नंबर ऐड करो, इससे इसकी पर्सनालिटी निकलेगी, इससे इसका डेस्टिनी निकलेगा, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर निकलेगा। ठीक है, दैट इज आल्सो गुड थिंग। बट यहाँ पे मैंने अपनी इंट्यूशन पावर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिकॉज वी नीड टू रीड द कार्ड, वी नीड टू कनेक्ट दैट कार्ड विद द क्लाइंट एंड विद द क्वेश्चन आल्सो, राइट। उसने क्या क्वेश्चन पूछा, उससे आप उसको कनेक्ट करते हो। और जब आप कनेक्ट करते हो, कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में निकल के आती हैं जो आपने कभी खुद भी इमेजिन नहीं करी होंगी कि क्या क्या चीजें निकल के आ रही है आपके माइंड से। एक्चुअली आप फील करोगे, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट मेनी टाइम्स एक्चुअली में। सो फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ करंट। तो प्रॉब्लम जो इसकी निकालना की प्रॉब्लम है कहाँ उसकी। हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स कहाँ से निकला है, विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो कि कहाँ से निकला, कैसे कैसे इसकी हुई है। बिकॉज अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, सो वी शुड नो कि ये इसकी हिस्ट्री कहाँ से रही है, कहाँ से नहीं रही है, राइट। आते आता है दूसरा हमारे पास में कि कौन है जिसने टैरो कार्ड कहते हैं ना कि इन्वेंट करा या बनाया, कुछ भी करा है। सो आर्थर एडवर्ड और वेट, तो उसने किया, उसी के नाम पे राइडर वेट टैरो कार्ड्स ही बने हैं, जो कि बहुत फेमस है। एंड ठीक है, हम लोग ये करेंगे, राइडर वेट टैरो कार्ड करेंगे, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक कार्ड्स। हम लोग ये करेंगे क्योंकि इन वाले कार्ड से हमें एक्चुअली में बेसिक सारा निकल जाता है, किसी के माइंड में क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसी है, कब उससे हम लोग बाहर निकल के आएंगे। although we sometimes we use these ओशो ज़ेन कार्ड्स एज वेल, लेकिन ओशो ज़ेन में हमें क्या पता लगता है, ओशो ज़ेन में हम लोग किसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन निकाल सकते हैं। बट इन टैरो कार्ड से जो राइडर वेट है, इनसे हम एक्चुअली सारे क्वेश्चंस निकालते हैं, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट जिसने पेंट किया है ये, दैट इज पामेला कॉलमैन, उसने भी किया, विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। ठीक है जी, राइडर वेट क्या क्या बताता है हमें। राइडर वेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम एक चीज हम उसमें नोटिस करेंगे। कार्ड ऐसे नहीं कि कार्ड उठाया आपने और ताश के पत्तों की तरह देख लिया जी 2 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। नो, विल सी एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी पिक्चर देखते हैं, वो फोटो हम लोग देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अरे यार ये पिक्चर तो लंदन की है, ये बंदा लंदन में खड़ा हुआ है, अरे यार इसने तो गुच्ची का बैग लिया हुआ है, या इसने अरमानी का लिया हुआ है, जो भी है व्हाटएवर, या उसके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता लगता है, बंदा अमीर है भाई, पैसा है इसके पास में,
राइट, लंदन भी गया घूमने के लिए, अरमानी वाला बैग भी ले रखा है या गुच्ची के शूज या बैग लिया हुआ है इसने, दैट मीन मोटा मोटा कि बंदा पैसे वाला है। उसी तरह से हमने अपनी पिक्चर्स हम देखेंगे टेरो कार्ड्स की, उसमें जो हम लोग कलर्स देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे, हम लोग जो वहाँ पे कोई फिगर्स होगी हम उनको देखेंगे, उनके क्लॉथ्स देखेंगे कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, किस वे में वो खड़े हुए हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स उनके पास में है, everything we will see and everything we will discuss about and everything we will connect with the question actually. हम सब कुछ क्वेश्चन से कनेक्ट करके हम लोग उसका आंसर सामने वाले को बताएंगे और आपको मजा तब आएगा जब सामने वाला बंदा बोलेगा यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, सिचुएशन ऐसी ही थी मेरी पास्ट में। बहुत बार ऐसे से हाँ राइट, कुछ आप बोलना चाहते राहुल भाई? मैम हम पढ़ने वाले इसके अंदर राइडर वेट टैरो कार्ड ही है ना? या यस राहुल भाई बिल्कुल राइडर वेट टैरो कार्ड ही पढ़ेंगे बिकॉज उसी से हम लोग सारी की सारी हम लोग जितनी अपनी प्रेडिक्शंस हम सब कर सकते हैं, क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कलर्स आल्सो कि रेड कलर है तो उसका क्या मीनिंग है, उसमें ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, जो कलर्स हैं क्या क्या उनका मीनिंग है, विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल कि कौन से कलर के साथ में अगर क्या आ रहा है तो उस बंदे का कैरेक्टर किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का होगा, किस तरह से वो आपके साथ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ या आई एम इन लव विद दैट पर्सन, सो सो शैल आई स्पीक टू माय फादर फॉर दैट। तो भैया फादर का क्वेश्चन कई बार कार्ड नहीं आता है मदर का, भैया तो अपनी मम्मी से बात कर, अरे भैया मम्मी तो बहुत गुस्से वाली है, पापा तो चलो फिर भी लीनियंट है, लेकिन कार्ड आपको बोल रहा है मम्मी से बात करो तो फिर आप मम्मी से ही बात करो। कार्ड ने आपको बोला है ना तो मम्मी से करो तो मम्मी से करोगे आप। तो ये बहुत बार आता है ये सब चीजें कि वो सामने वाला बंदा कुछ और कह रहा होगा लेकिन आपको आंसर कुछ और है तो आप वो बताओगे उसको और वो 100% सही निकलेगा। ट्राई दिस इज रियली अमेजिंग साइंस एक्चुअली, मेरे को तो बहुत मजा आता है इसको करके और आप लोगों को भी आएगा। देन जैसे हम लोग बचपन में ताश खेलते थे, सबने खेला है, कोई किसी ताश नहीं खेला होगा बचपन में, हम लोग सब लोग शायद 80s बॉर्न है 80s एंड ऊपर उसके बॉर्न है, हम सबने पत्ते जरूर खेले हैं, रम्मी वम्मी आई थिंक खेला ही होगा है ना, सबके ऐसे मुंह बने हुए फिलहाल क्या आंसर दे। एनीवेज तो हमने जब ताश खेले तो हम लोग उसमें देखते थे ना कि उसमें हार्ट होता था, स्पेड होता था एंड देन एक डायमंड भी होता था, तो उसमें 4 कैटेगरीज थी, सेम 4 कैटेगरीज हमारे टेरो कार्ड्स में है। वी हैव 78 कार्ड्स, 78 कार्ड्स में से हमारे पास में जो है 22 कार्ड एक अलग कैटेगरी में आते हैं, देन 56 कार्ड्स हमारी अलग कैटेगरी के आते हैं। 22 कार्ड जो है आते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स, विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। देन 56 कार्ड्स आते हैं 14-14 के गैप में करके, 14-14 के उसमें करके डेक में करके, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे पास में कप्स आता है, ठीक है, देन पेंटिकल्स आता है, सोर्ड्स आता है एंड वैंस आता है। वैंस जिसमें लकड़ी होती है, सोर्ड जिसमें एक तलवार होती है, सारे कार्ड्स में आपको तलवार दिखाई देगी, देखने में लगेगा कि सब में तलवार ही तो है, क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस होता है। देखने में लगेगा अरे सबने तो यार वो पेंटिकल्स पकड़े हुए हैं, गोल्ड कॉइंस पकड़ा हुआ है, क्या डिफरेंस है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट, सो विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। और दिस इज माय गारंटी, जब तक आप यहाँ से निकलोगे 7-8 दिन के बाद अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके आप एक प्रोफेशनल टेरो कार्ड रीडर बने हुए होंगे उस टाइम पर, दैट्स माय गारंटी, बट मुझे फॉलो जरूर करना उस टाइम पर, राइट जी। देन हम देखेंगे कि कैसे, जैसे राहुल भाई बोल रहे थे कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा काम कितने दिन में होगा या हफ्तों में होगा या महीने में होगा, ये हमारे जो है टेरो कार्ड से निकलेगा सारा का सारा। वैंस वाले कार्ड है तो उसका क्या मतलब है, सोर्स अगर कार्ड निकल के आए तो उसका क्या मतलब होगा, हमें सब पता लगेगा। एंड वन मोर थिंग इन माय कोर्स, आप लोग अपना पेन और पेपर तो लेके बैठोगे राइट, लेकिन हम रटेंगे कुछ नहीं, रटना हमें कुछ नहीं है। नोट्स आपको मिलेंगे 100%, बट वो नोट्स हमें पढ़ने नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ अपने यहाँ पे रिटेन करेंगे उन 7-8 दिनों के अंदर में, क्योंकि जब आप टेरो कार्ड रीडिंग करोगे ना, आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना रजिस्टर खोलो और अपने नोट्स निकालो और सामने वाले को बताओ, नॉट एट ऑल, बंदा भाग जाएगा आपके पास से। तो जब हम लोग टेरो कार्ड रीडिंग करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। Exactly, ma'am. Can I say something? Yeah, why not, please. If I'm not wrong, मैं जहाँ तक समझता हूँ टेरो कार्ड रीडिंग नोट्स तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ बेसिकली कार्ड को एक समझने के लिए हम नोट्स बनाते हैं, बट इट्स रियल थिंग इज दैट कि द टेरो कार्ड रीडर, जो आपके सामने जो टेरो कार्ड रीडर बैठा होता है, वो कभी जवाब नहीं देता, जवाब डिवाइन देती है उसके मुंह से बोलती है। परफेक्ट। आई थिंक सो, ऐसा है, मैंने आपको भी देखा रीडिंग करते हुए और भी बहुत सारे, यू आर डूइंग वेरी अमेजिंग वे,
यू टीच अमेजिंग वे। आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने रेडियो की, वो भी ये बोलते हैं कि मैं सर जो नोट्स थे वो तो पता नहीं क्या थे, और जब हम कार्ड हमारे सामने आता तो ऑटोमेटिक हम बोलना चालू कर देते। राहुल भाई एक ना मुझे बच्चा दिख रहा है, मैं भी वीडियोस क्योंकि मैं देखती रहती हूँ वीडियो, तो मुझे एक बच्चा दिख रहा है, मैं उसको अनम्यूट कर सकती हूँ क्या? या प्लीज प्लीज मैम, गो अहेड, यू आर द यस, प्रकृति केडिया आ जाओ जरा मैदान में। शी इज एस्टोनिश्ड, कह रहे मेरा नाम बोला गया है, मैंने तुम्हें सिर्फ देखा अभी कि प्रकृति मेरे वेबिनार में क्या कर रही है। सी प्रकृति इज माय स्टूडेंट ऑफ टेरो कार्ड, सो आई जस्ट वांट दैट शी टू स्पीक समथिंग कि इनका कैसा एक्सपीरियंस राम है। राम मैम। राम राम जी, राधे राधे। ये जरूर बोलेंगे सबको कि मैम जो सिखाती है वो एकदम जहन में उतर जाता है। यू नेवर हैव टू लुक एट योर नोट्स, यू नेवर हैव टू गो बैक, यू नेवर हैव टू रीथिंक, बिकॉज सब रट जाता है एंड इट्स अमेजिंग। एंड यस, वी आर ऑल प्रोफेशनली सक्सेसफुल थैंक्स टू यू मैम, यू आर रियली गुड। थैंक यू सो मच प्रकृति। बट एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वेबिनार? यू हैव ऑलरेडी डन दिस कोर्स। मैम आई केम फॉर सपोर्ट। जहां आपका वेबिनार, जहां आपका क्लास, आई विल बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि मेरे को ना वीडियो देखने का बहुत आदत है कि कौन कौन ऑन है, तब वो देखा कि प्रकृति है, मैंने कहा चलो बात करते हैं प्रकृति से। थैंक यू सो मच प्रकृति फॉर कमिंग, फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू आर द बेस्ट। थैंक यू प्रकृति मैम, थैंक यू सो मच। सो हम लोग टेरो कार्ड्स के बारे में और भी बहुत कुछ चीजें पढ़ते रहेंगे, बिकॉज आपको मुझसे जैसे प्रकृति ने बताया है, चलो वो दूसरी पढ़ाई है डेफिनेटली, मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपको मुझसे 0 से लेके 1000 तक का सपोर्ट मिलेगा। 100 तक का नहीं बोल रही हूँ, 1000 है इनफाइनाइट, राइट? बिकॉज ग्रुप्स जो हमारे बने होते हैं उसमें मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है, बात तक भी रहता है, और मैं वहां पे भी जो है खींचती रहती हूँ कि होमवर्क भेजो करो, और होमवर्क मेरा बहुत मजेदार होता है। वो बताएंगे नहीं क्या होमवर्क होता है, होमवर्क प्रैक्टिकल होता है बहुत, राइट जी? और क्या हम लोग करेंगे इसमें? और राइट, कुछ मैं पढ़ लेती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। टेरो कार्ड्स क्या है बेसिकली? कहते हैं कि जब आप टेरो कार्ड, प्रोफेसर राहुल भाई ने भी बोला कि टेरो कार्ड रीडिंग हम लोग खुद नहीं करते हैं, टेरो कार्ड रीडिंग जो है डिवाइन से होती है, राइट? और हमने बहुत लोगों ने नोटिस भी करा होगा जो करते भी हैं। सो जब आपके हाथ में टेरो कार्ड आता है ना, जब हम लोग करते हैं उसको एनर्जाइज भी करते हैं हम लोग बैठने से पहले रोज, और हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको अपने डिवाइन से एक्चुअली में। सो डिवाइन को हम बुलाते हैं उस टाइम पर कि कम एंड प्लीज हेल्प अस, क्योंकि मुझे किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं पता, यू ओनली नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन, राइट? तो आप मुझे बताओ कि मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। बहुत बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपने कभी शायद वो पढ़े भी नहीं होंगे वर्ड्स, चाहे वो इंग्लिश के या हिंदी के। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, पता नहीं कहाँ से वर्ड्स आ जाते हैं मेरे पास में उन इंसान को समझाने के लिए। देन आई जस्ट कम टू नो कि अरे यार, दिस इज नॉट माय पावर एक्चुअली, ये मेरे हाथ में तो है ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे भी मैंने ये वही लिखा हुआ, अपना कुछ एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ask spirit to help you decipher the card meaning, ask for words to come clearly, cards to make sense clarification, right? कि पूरा जो है हम कुछ क्लियर कर सके। एंड जब आप टेरो डेक भी अपना चूज करते हो ना, कई बार क्योंकि राइडर वेट भी बहुत तरह के आते हैं, अलग अलग डिजाइन के आते हैं, अलग अलग आजकल अलग अलग प्रिंट के भी आते हैं, तो आप खुद देखोगे कि आपको लगेगा कि यार ये टेरो कार्ड एक्चुअली मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि अब जब लोग गूगल सर्च करते हैं ना देखने के लिए अमेजोन वगैरह पे कि विच वन इज बेटर फॉर यू, कार्ड अपने आप बोलते भाई तू मुझे ले ले, मुझे बुला ले, तो वो आएगा आपके पास और आप देखो वो आपका इतना अच्छा फ्रेंड बन जाता है कार्ड एक्चुअली में, राइट? तो ये है। सो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कुछ हम लोग ये भी बताएंगे कार्ड रीड करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे को ऐसा नहीं होता कि यार मैं सिर्फ आपको सिखा के भगा दूंगी, राइट? कि चलो सीख लिया, कर लिया, खाना पूर्ति होगी, नहीं। जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा आपको चेयर पे यहाँ पे ऐसे बैठना है, यहाँ पे बैठने से पहले आपको अपना नैपकिन स्प्रेड करना अपनी टेबल पे, देन ओनली यू विल बी ओपनिंग योर टिफिन एंड ऑल, देन यू ईट इट। सो मेरे लिए सारे जितने भी आते हैं, चाहे आप 50 इयर्स के हो या आप 25 के हो या जो भी है, मेरे लिए सब जो है 2 या 2.5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पर। आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू फॉर द फर्स्ट और सेकेंड डे। उसके बाद फिर मैं आपको बढ़ाना शुरू कर देती हूँ, फिर आपको खुद ही लगेगा कि हम लोग ग्रेजुएशन कर लीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारी यहीं पे हो गई है, राइट? तो यहीं पे हम लोग बहुत कुछ समझेंगे कि अपने आप को हाइड्रेट हमें कैसे करना है, पढ़ने से पहले क्या करना है, कार्ड रीड कर लिए उसके बाद में हमें अपनी कॉर्ड कटिंग करनी कैसे है, सब कुछ, कार्ड चार्ज कैसे करने हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न, ए से लेके जी तक विल लर्न एवरीथिंग, राइट जी? आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड देन वी विल लर्न रेमेडीज एज वेल। ऐसा नहीं है कि जी हमने रीड कर लिया सब कुछ है, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है?
डॉक्टर हमें हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोस भी करता है, देन वो हमें मेडिसिन भी देता है। अगर खाली डॉक्टर डायग्नोस करके हमें भेज दे, देयर इज नो यूज ना, क्योंकि भैया कहेंगे हम ठीक कैसे होंगे, डायग्नोस हमें पता है कि हमें बुखार था, हमें पता ही है, तो आपने भी देख लिया कि चलो आपने बस ये बता दिया कि अब 102 बुखार है या फिर ये बुखार किसके कारण हुआ है, बट वी नीड मेडिसिन फॉर दैट, राइट? सो सेम हियर, हमने लोगों की प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर ली है कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हमें दवाई भी तो चाहिए। So for that we have so many remedies over here. We will we will teach I'll teach you here meditation, then meditation with mantra chanting, with positive affirmation, with crystals के साथ में कैसे कर सकते हैं, candle healing या aroma healing जिसको हम बोलते हैं, color therapy, salt therapy will learn, then will learn yantras also. यंत्र ऐसा नहीं कि मैं गूगल से उठा के चिपका के उसको दे देना है, यंत्र हम बनाना सीखेंगे, एक्चुअली में बनाना सीखेंगे अपने इन हाथों से ही, और यहीं पे इसी क्लासरूम में अंकों के खेल पे बैठ के हम लोग यंत्र बनाना सीखेंगे कि 9 प्लैनेट्स के यंत्र हम कैसे बनाने हैं हमें और कहाँ देने हैं, तो विल लर्न दैट एज वेल. So this this course gonna be very beautiful and amazing and very interesting as well. So we'll discuss about the cards as well. I have seen many people जो लोग सिखाते हैं, पता नहीं मतलब जैसे भी सिखाते हैं सबका अपना अपना है, because nobody is wrong in like tarot card, because वो psychic reading है actually. So हम लोग यहाँ पे पूरे 78 कार्ड्स हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में. मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, इस कोर्स में कुछ भी हिडन नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो अभी पता लगा जी बेसिक कोर्स था, अच्छा जी इसका आगे तो भी एडवांस भी कुछ अनाउंस करने वाले हैं. वो नथिंग लाइक दैट. दिस इज कंप्लीट कोर्स, बेसिक प्लस एडवांस. ये कंप्लीट कोर्स है. इसके बाद में आपके मुंह पे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अरे यार क्या यार अभी तो बेसिक करा तो एडवांस भी करना पड़ेगा मुझे. नो, नथिंग. दिस इज बेसिक प्लस एडवांस कोर्स. इसमें हम लोग 78 कार्ड्स पूरे के पूरे सीखेंगे. यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे उसको. एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उसको. नोट डाउन तो करेंगे अपने पेन और पेपर से रजिस्टर में, बट उसको हम यहाँ भी रजिस्टर करेंगे. ठीक है. उसके बाद में हम लोग रिवर्स का भी सीखेंगे कि रिवर्स कार्ड अगर हमारे आते हैं तो उनका क्या मीनिंग होता है, उनको हमें कैसे कनेक्ट करना है एक्चुअली. बिकॉज मेनी ऑफ टेरो कार्ड रीडर आई हैव सीन दे डू नॉट लाइक टॉक अबाउट रिवर्स कार्ड. आई डोंट नो व्हाई. उनका अपना एक मीनिंग है, अपना जैसा भी होगा, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं, बट वी शुड लर्न रिवर्स ऑल्सो. व्हाई? क्यों लर्न करना चाहिए हमें रिवर्स? द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज हम लोग एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं. यहाँ पे हर चीज पॉजिटिव नहीं होती है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें नेगेटिव है. नेगेटिव होती है तभी हम किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे होते हैं, राइट? प्रॉब्लम्स है तभी तो. प्रॉब्लम हमारी कैसे निकलेंगी? जब कार्ड रिवर्स आएंगे. रिवर्स आके तो पता लगेगा कि कार्ड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है. लवर्स कार्ड अगर रिवर्स आ रहा है देन ओनली वी विल कम टू नो कि यार इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ वादा चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है. अगर कार्ड सारे सीधे आ रहे हैं, सो हाउ वुड वी गेट टू नो द प्रॉब्लम, राइट? तो उस तरह से हम लोग जो है ये रिवर्स कार्ड भी सीखेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड एज वेल. एनीवेज तो कार्ड्स हमने स्टार्ट कर दिया. हम लोग स्प्रेड के बारे में भी सीखेंगे कि स्प्रेड कितने तरह के होते हैं. स्प्रेड हम लोग 1 कार्ड स्प्रेड सीखेंगे, देन 2 कार्ड, देन 3 कार्ड. देन हम लोग लाइक एक बहुत सारे कितने में होते हैं. लव वाले जो हमारी रीडिंग होती है उसके बारे में हम लोग स्प्रेड सीखेंगे. कंपैटिबिलिटी के बारे में भी सीखेंगे कि यार ये लड़का और ये लड़की कंपैटिबल है या नहीं है. इनके क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स नहीं मिलते हैं. तो वो भी हम लोग जो है सब कुछ जो है सीखेंगे इसमें. यानी कि ए से लेके जेड तक विल लर्न एवरीथिंग. विल लर्न एक्चुअली. तो उसमें कुछ बचेगा नहीं आपके पास में. एंड जिस तरह से अभी हमारी लाइफ चल रही है, जैसे कितने सारे हम लोगों में से लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कितने कितने सारे हमने कोर्स कर रखे हैं कि ये कर लिया, वास्तु कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर ली, न्यूमरोलॉजी कर ली, बट स्टिल वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. बट बिलीव मी, वंस यू जॉइन दिस टेरो कार्ड रीडिंग, आप अर्न भी करना स्टार्ट करोगे एंड आप अपना जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना काम जो है एक्टिवली स्टार्ट कर दोगे. क्योंकि हम लोग यहीं पे प्लेटफॉर्म पे हम शुरू करा जरूर देंगे. उसके बाद कंटिन्यू फिर आपने करना है. मतलब मैं कहते हैं कि मैं आपको रेलगाड़ी में जरूर बिठा दूंगी और रेलगाड़ी चलानी है आपको यार. दैट इज इट. यस, ऑल राइट. राइट मैम. मैम एक प्रेडिक्शन करके दिखाएंगे तो थोड़ा बच्चों को और ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट? वी टेक फ्यू क्वेश्चंस मैम. या व्हाई नॉट. कैन यू स्टॉप शेयरिंग प्लीज फर्स्ट? या So please put your camera on. Be specific with your question. So मैं आपके पास आ रहा हूँ. आर के चौधरी जी मैम आपके साथ.
जी चौधरी साहब, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे आर के चौधरी जी, जी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। बताएं। मैम मेरे पेमेंट जो है बहुत दिनों से फंसे हुए हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के, जैसे मैंने एक बार डिस्कस भी आपसे किया था, वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी है? चेक कर लेते हैं आर के चौधरी जी। This reading is for R.K. Chaudhary. This reading is for R.K. Chaudhary जी की जो पेमेंट्स है, उनकी पेमेंट्स कब निकल जाएगी? R.K. चौधरी जी की जो पेमेंट्स है वो फंसी हुई है, वो निकल जाएगी क्या? फंसी हुई क्या, वो निकल जाएगी उनकी पेमेंट्स निकल जाएंगी। लेकिन वो कब तक निकल सकती है? ऐसा नहीं निकलने की जरूरत है उनकी पेमेंट्स आर.के. चौधरी जी, आपकी जो पेमेंट है काफी यहाँ से दिख रहा है शायद कार्ड, काफी सारी फंसी हुई है, मुझे लग रहा है काफी टाइम से फंसी हुई है। देन निकलेंगी तो आपका दिल तोड़ तोड़ के निकलेंगी, इकट्ठी तो ये सारी पेमेंट आने वाली है नहीं, राइट? दिल पे छुरियां तो आपकी बहुत चल रही होंगी और चलाएंगे भी अभी, ये खून बहुत फुकाएंगे अभी आपकी सारी पेमेंट, राइट जी? आसानी से तो निकलने वाली है नहीं, बट हाँ अभी चप्पलें कसनी पड़ेगी सर। हाँ राइट, सही कह रहे हो। सो निकलेंगी डेफिनेटली, लेकिन ये निकलेंगी कुछ आपकी जो है धीरे धीरे करके थर्ड क्वार्टर के बाद से जो है निकलना स्टार्ट होगी। अभी तो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में है ना इस साल के, थर्ड क्वार्टर से जो है आपकी निकलनी स्टार्ट होगी और निकलेंगी उसके बाद में फिर कंटिन्यूएशन में, राइट? क्योंकि ये आपके पास में जो है हमारे पास में सेकंड क्वार्टर का भी कार्ड आया, तो यहाँ पे भी आपको उम्मीद थोड़ी सी कमी रखना। यहाँ पे मुझे आपका स्ट्रगल दिख रहा है, मेंटल स्ट्रगल भी, परेशान भी हो क्या आप उसके कारण से ज्यादा? हाँ बहुत। मेंटल स्ट्रगल आ रखा है क्या सर? हाँ जी, मेंटल स्ट्रगल भी आ रखा है क्या साहब? हाँ बिल्कुल। ये देखो ना, सोर्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास में, तो सोर्स का कार्ड हमें जो है मेंटल प्रॉब्लम ही दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करो। उसके बाद में कार्ड जो है रिवर्स भी है, सीधा नहीं है, रिवर्स कार्ड आया। मैम एक क्वेश्चन इसमें और है हमारा कि क्या ये किसी मतलब किसी ने इसको रोका हुआ है, किसी तंत्र विद्या के थ्रू रुका है क्या? चेक कर लेते हैं। ये जो पैसा है आर.के. चौधरी जी का, पैसा कौन रोकेगा यार तंत्र विद्या से? क्या है किसी तंत्र विद्या है चौधरी साहब जी? ऐसे भी दुश्मन है क्या जो पैसे मंत्रों के द्वारा रोके जाएंगे? सरकारी काम है सर, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हो जाता है, तो रोकेगा थोड़ी। नहीं, ऐसा मुझे कोई तंत्र मंत्र का तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, वो जनरली दिख रहा है। बट हाँ, परेशान आप बहुत हो आर.के. चौधरी जी, प्लीज अपना कुछ मेडिटेशन वगैरह करो। रातों की नींद भी उड़ी हुई है क्या आपकी? नींद नहीं मैम, मेडिटेशन मैं करता हूँ, वो रिलैक्स हूँ क्योंकि कर रहे हो ना मेडिटेशन। अगर नहीं करते तो ये वाला हाल होता है आपका जी, वो कर लो, राइट जी? जी थैंक यू चौधरी साहब। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी मिगलानी साहब। राधे राधे मैडम। राधे राधे हरीश जी। आई थिंक हम लोग पहले कोई कोर्स कर चुके हैं इकट्ठा, राइट? ये स्विच वर्ड और फुल मून। अच्छा, ये हमने सारे निपटाए इकट्ठे। हाँ, ये रह रहा भी करना है इसको। ठीक है, तो करते हैं इसको भी ना। हाँ जी जी। बताइए मैडम, एक ना प्रॉपर्टी सेल करी थी, उसमें कुछ डिस्प्यूट सा आ गया है, कुछ षड्यंत्र है, क्या है? वही पार्टी है या कुछ और रच रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है मतलब क्वेश्चन, जरा मुझे अच्छे से फ्रेम करके बताओ कि आपने कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेची है। हाँ, उसकी पेमेंट अभी समझो रुक गई है। जो पार्टी है वो तो जेन्युइन लग रही है, लेकिन अब कुछ स्कैंडल सा नजर आ रहा है, या फोर्थ पर्सन आ गया है, या उन्हीं का ग्रुपिंग है कुछ। तो ये देखना है कि पार्टी जेन्युइन है या नहीं है, या फिर ये लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं हम आपके खिलाफ, राइट? ऐसा कुछ देखिए। हाँ जी हाँ जी। पार्टी का नाम मुझे बताओगे एक बार, क्या है नाम? मतलब बंदा कौन है? लाइव जाएगा? नहीं लाइव जाएगा, रहने दीजिए। सॉरी मैं भूल गई, ठीक है। हरीश मिगलानी, हरीश मिगलानी। सुना नाम के चक्कर में मैडम जो आनी थी वो भी नहीं आई है।
मिगलानी जी, पार्टी आपकी जेन्युइन नहीं है, हाँ जी, पार्टी जेन्युइन नहीं है आपकी। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या करा है, कुछ वो बयाना वगैरह में ले लिया है क्या, आपने टोकन मनी ले ली है? नहीं, टोकन मनी तो ले ली है, बस वही होता है ना स्कैंडल की वजह से कि भैया ये आपके पेपर गलत हैं, ये है वो है, कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं वो कुछ। तो आप तो विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ करके कहीं और बेचो ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो तीसरा आदमी खड़ा हो गया ना कि ये मेरी है, हाँ, और हम 40 साल से लड़ रहे हैं और जीत के आए हैं हाई कोर्ट से। 40 साल बाद जाग गया वो। हटना बहुत मुश्किल है इसका, आसानी से इसके साथ में कुछ तिगड़म करनी पड़ेगी आपको, कुछ तिगड़म करो थोड़ा सा, आप भी कहते हैं ना भारी पड़ जाओ उसके ऊपर तो काम बन जाएगा आपका मिगलानी जी। अदरवाइज ये आसानी से जाने वाला बंदा नहीं है ये, जो भी आया आपके पास में। तो मैडम कहानी तो वही है ना कि थ्रू कोर्ट 40 साल पहले लगे हैं, 40 और लगेंगे फिर। थ्रू कोर्ट मत करो ना, थ्रू रेमेडीज कुछ कर लो। बता दीजिए कोई। अभी आप रीडिंग कर रहे कोई, बाद में बताती हूँ आराम से, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी। जी वंदना मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी वंदना जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, वैदिक क्लास के बाद। राइट राइट राइट, बताओ मैम मेरे 2 क्वेश्चन है दोनों बच्चों को लेके। एक तो बेटे के लिए है, उसकी कल एक जॉब का उसने इंटरव्यू दिया था, उसका कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए, तो कल उसका रिजल्ट आने वाला है, कल या 1-2 दिन में, तो क्या वो अच्छा रहेगा? बेटे का नाम बता दो मुझे एक बार। पार्थ शर्मा। अच्छा, कल दिया उसने इंटरव्यू? नहीं मैम, अभी 8-10 दिन पहले दिया था, एक बार तो कह दिया कि हो गया है, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम दिखा दी। वंदना जी वहां पे ट्रस्ट ना करे उस वाली कंपनी के ऊपर, उसको बोलो बच्चे को कहीं और ट्राई करे। ओके मैम, नहीं होगा? कहीं और ट्राई करे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चांसेस नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे ना स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, डिप्रेशन में और आ जाएगा बिना बात के, सोच के ना कि मेरा हो नहीं रहा, उसको बोलो कि तू आगे बढ़ जा। अगर मैम हो जाता तो भी छोड़नी क्वेश्चन, तो अगर पूरा कर बात की जाए तो इस पे, अगर इन द केस ऑफ दैट अगर हो जाए तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए उनके साथ या नहीं करना चाहिए? विद स्ट्रगल दिख रहा है तो शुड वी गो विद दैट, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं? अगर हो भी जाए तो भी मत जाना, नहीं जाए, कहीं ना कहीं सैलरी फंस जाएगी, कुछ ना, देखो पैसों का कार्ड आ रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ फंस जाएगा। ये देखो ना, मनी का कार्ड है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बंदा अपने पैरों के नीचे पैसे लेके बैठा हुआ है आपके, ठीक है? देन कार्ड इज रिवर्स, यानी कि आपका कहीं ना कहीं पैसा फंस जाएगा बिना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जो ये वाला कार्ड भी, ये भी मनी का कार्ड आया है, लुक एट दिस, ठीक है? और यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, बेगर्स बने हुए हैं दोनों ना, तो मजा बच्चा एंजॉय नहीं करेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें एक सेंस ऑफ कंटेनमेंट भी चाहिए ना जॉब के साथ में। पैसा इज फाइन, वो तो चाहिए, लेकिन सेंस ऑफ कंटेनमेंट चाहिए जहाँ पे आप काम करते हो। ओके, तो वो नहीं मिलेगा, उसको बोलो आगे बढ़ जाओ, बिकॉज आगे बढ़ने वाला कार्ड देखो ना कितना खूबसूरत है, एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है इसका। अच्छा होगा मैम, आगे दूसरा कोई करेगा देखो ना, एम्प्रेस का कार्ड है इसका, मेजर अरकाना वाला कार्ड है, दिस इज अमेजिंग कार्ड, पावरफुल कार्ड है बहुत। अच्छा, ये इसके लिए मैम कितना टाइम लग जाएगा? जी मैम। टाइम लगेगा उसको नई वाली जॉब मिलने में, कुछ मई और जून के आसपास में आएगा आपको। सभी अगर अप्रैल में ट्राई करेगा तो मई या जून तक उसको रिजल्ट आएगा। दिस इज अमेजिंग। एस ऑफ वैंड का कार्ड है, यानी कि इक्का जिसे हम कहते थे ना जब बचपन में हम लोग ताश खेलते थे, इक्का आ गया उसका बच्चे का। उसको बोलो ये ट्राई करे दूसरी जॉब। थैंक गॉड। यू वेलकम। ठीक है मैम। मैम एक दूसरा क्वेश्चन भी था मैम। वरना जी बहुत सारे हैं लाइन में। मैम एक क्वेश्चन। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। ये सिल्की मैम, राधे राधे। राधे राधे सिल्की जी। अनम्यूट कर लीजिए मैम प्लीज। जी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर।
राधे राधे सिल्की जी। मैम बहुत वेट किया आपकी क्लास का, अब तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी। ठीक है, मैम कोई मुझे दिक्कत एक नहीं है। क्वेश्चन पूछना था। मैम अभी हम लोग जहाँ पर जॉब करते हैं टीचर, एज अ टीचर, तो वहां पर इंटरव्यू हुआ है, लेकिन अब ये है कि मतलब वो आर्मी है, हम लोग सिविलियंस है, तो ये है हो रहा है कि सिविलियंस को शायद इस बार ना रखे, तो मुझे ये पूछना है कि मैं इन हूँ या मैं आउट ही हो गई। सीधा सीधा सवाल है मैडम, जी जॉब आएगी हाँ या ना, एक ही बार हम्म, मैडम आ जाएगी, टेंशन ना लो। कैसे पैसे आ रहे हैं मैडम? राहुल भाई से प्रेडिक्शन करा लिया करो आगे से, ये देखो उन्होंने क्या बोला था। देखो थैंक यू मैम। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस मैम, डायरेक्ट डिवाइन से पैसे पूछिए। थैंक यू सर। बिंदास होके जाओ, पार्टी देते ना सर उसे। मैम कोर्स ही ज्वाइन कर लेना है अब तो। कोर्स तो अलग बात है, मिठाई का डब्बा भिजवा देना मैडम को। जी सर, जी सर। जी थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सिल्की मैम। राइट, सो जिस तरीके से मैम प्रेडिक्शन कर रही थी उसी तरीके से आप भी कर पाएंगे। इट्स नॉट अ मैजिक थिंग्स, बट मैम विल बी टीच यू, मैम आपको सिखाएंगी कि आपको कैसे डिवाइन से कनेक्ट होके टैरो कार्ड से जवाब लेने हैं। खुद टैरो कार्ड आपको जवाब बताएंगे। राइट, बहुत सिंपल है एक चीज को समझना और बता देना, पर टैरो कार्ड आपको डिवाइन से जवाब देगा। हम कोई साइंस पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, देयर वाज फ्यू कैलकुलेशन, साइंटिफिक रूल्स हैं। दिस अगर ये होगा तो ऐसा होगा, एक नंबर अगर यहाँ पे रूल करेगा तो इस जगह पर ऐसा होगा। राइट, एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल रूल है कि ये डिग्री पे ये नक्षत्र होंगे तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे। वास्तु के परफेक्ट रूल्स हैं कि अगर हमने नॉर्थ का इस तरीके से एक्टिवेट किया तो इट विल बी कम, रिजल्ट्स विल बी कम। राइट, बट टैरो हैज अ नो रूल। अमेजिंग डिवाइन कनेक्टिविटी है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि एक पैसा का कार्ड क्यों निकला उस समय? अभी अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्यों आपको बात पूछ रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे। पैसे की बात थी, अगर वो जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, तो डिवाइन ने बिल्कुल दिखाया पैसा आ रहा है। राइट, रीजन है ना इसके पीछे, सिंपल सिंपल सा एक रीजन है ना। और डिवाइन अपने आप जवाब दे रही। क्या आपके पास 78 कार्ड में से वही कार्ड क्यों निकलता है? एक्चुअली यस, तो डिवाइन ही आपको जवाब दे। अच्छा, इस समय आप नहीं बोल पाते हो, डिवाइन आपको अपने आप दिमाग में ये इक्वेशन, एक ही कार्ड को हम हजारों तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपके देखने का नजरिया कुछ और होगा, मेरा देखने का नजरिया कुछ और होगा। ठीक है, मैम ने आपको कुछ और सिखाया होगा, बट आपके जवाब वही निकलेंगे जो उसके लिए होंगे, जो उसके लिए निकले होंगे, हाँ या ना, उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी जवाब आएगा उसके लिए आएगा। और जब आपके मुंह से जो वर्ड्स हैं वो वैसे निकलेंगे। इस तरीके से डिवाइन कनेक्टिविटी टैरो आपको जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेली मर्रा के रूटीन के बहुत से ऐसे जवाब हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं विदेश जाऊंगा या नहीं? मैडम ने पूछा मुझे ये जॉब मिलेगी, इन है या आउट? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन, आंसर हाँ या ना ही है ना। राइट, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में क्या आप इसका रिप्लाई कर पाते? टैरो गिव्स रिप्लाई। टैरो ने सिंपल रिप्लाई दी, यस यू आर इन देयर। और बिल्कुल होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और करे जाने वाला जो ऑकल्ट साइंस है वो टैरो कार्ड है। लोग अपनी वॉर की प्रेडिक्शन इसके ऊपर डिपेंड करते थे, डेली मर्रा की लाइफ की प्रेडिक्शन पर। ये बना ही उन चीजों के लिए था, डेली प्रेडिक्शन। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली परफेक्ट। उसी के लिए होता था कि हम लोग वॉर पे जा रहे हैं, सो क्या होगा, हम लोग विन करके आएंगे या हार के आएंगे। तो जब कार्ड निकालते तो कहते थे अरे यार पॉजिटिव कार्ड है तो आज हम शायद जीत के आएंगे, और वही होता था। तभी से वो टैरो कार्ड रीडिंग्स जो वहां से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल भैया। Right, so divine connectivity is getting divine blessing. Tarot card आपके लिए blessings। तो ये complete course है मास्टर ऑफ टैरो कार्ड, जो पूरा क्लासेस आपको दी जाएगी बाय रितु मैम। पूरा सर्टिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी इस क्लास के नाम। जस्ट ₹7080, 5990 प्लस 18% जीएसटी। द टोटल अमाउंट इज 7080 रुपए। और एक ऑफर और है जो हमने पिछली बार दिया था आप लोगों को, कंटिन्यू है अभी भी। तो पिछली बार क्लासें नहीं हो पाई थी, एक सेकंड दिया
But this is very amazing offer, Rahul bhai. बहुत वो ही आप amazing लोगों offer ने है. जिन लोगों ने टैरो कार्ड सीख रखा है अमेजिंगली, रितु मैम इसको एक्सेप्ट करते हुए उसको थैंक यू बोलते हैं रितु मैम का, जो उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने टैरो कार्ड तो सीख लिए कहीं से, पर दे डोंट हैव वो मतलब वो लोग प्रैक्टिस में नहीं है या वो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बात करने का. राइट, या कुछ ऐसी जगह पढ़ लिया जहाँ से हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा, हम बात ही नहीं समझ पा रहे कि हमारा टैरो कार्ड हमसे क्या बात करना चाहिए, या हम उसको चार्ज नहीं कर पा रहे, या टैरो कार्ड से कनेक्टिविटी ना कर पा रहे. तो ये चीज सब प्रैक्टिकल लाइफ हम जी नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को प्रैक्टिकली रितु मैम से आप कनेक्ट करके ये बात आपको सिखाई जाएगी कि प्रैक्टिकली कार्ड से कैसे कनेक्ट. तो उसके लिए आपको सिर्फ मुझे अपना पुराना सर्टिफिकेट भेजना है, और उन लोगों के लिए फीस होगी 3000 प्लस 18% जीएसटी, टोटल अमाउंट 3540, मात्र 3540. एक बैच है शाम का 7:30 का. You are most welcome to join these classes, to join this wonderful session, to join these wonderful classes. You can connect with me on 77159303. Let me repeat you again. इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 77159303. राइट. यस राहुल भाई. तो मैम बिल्कुल जिनकी प्रैक्टिस नहीं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 100%. तो आपने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, इस चीज को हमको खेल के माध्यम से हम लोगों को भी हेल्प वही करना चाहते हैं जो लोग बेचारे कहीं से सीख तो आए पर प्रैक्टिस ना रहा. एक्चुअली लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है अभी अपने ऊपर ना, बहुत पैसा लगाया, बट दे आर नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी राहुल भाई. सो उन्हीं के लिए हम लोग करेंगे हेल्प कि एटलीस्ट वो लोग अपना काम स्टार्ट कर सके. बिल्कुल राइट. सो मैम बात करेंगे अनुपमा गौर जी के साथ. आपके साथ है अनुपमा गौर मैम. राइट जी. थैंक यू राहुल जी. राधे राधे मैम. मैम राधे राधे अनुपमा जी, यू वेलकम. मैं बिल्कुल प्रे कर रही हूँ. आपकी आवाज नहीं आ रही अनुपमा जी. आवाज चली गई. स्पीक अगेन. अनम्यूट करें आप अपने आप को एक बार. आप लोगों को एक कार्ड सिखाए जाएंगे राइडर रेट के. हाँ जी, आप आ रही है बात. हाँ जी अनुपमा जी आ रही है जी. राधे राधे. राधे राधे जी. थैंक यू सो मच राहुल जी. एक्चुअली मैं अभी अपना जो एंजल नंबर लिखा है उससे प्रे कर रही थी कि आज मेरा नंबर जरूर लगवा दो, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे पूछना है मुझे थोड़ा अपने लिए इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए मेरा क्वेश्चन ब्लेसिंग्स है है एंजल नंबर की मैम जी. थैंक संदीप यू. सर ने सबको ब्लेसिंग दे रखी है. चीज तो हर बार यूज करना सीखो बस. राइट. रितु मैम, क्वेश्चन है मेरे बड़े बेटे के लिए. मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी जॉब कब तक लग जाएगी. ओके, नाम बताओ मैम मुझे. अनुपमा जी अपने बेटे का. क्या नाम बताया? प्रणव. प्रणव गौर. प्रणव गौर की जॉब. प्रणव गौर की जॉब. मैम एंजल टाइम हो गया था. क्या बात, कार्ड भी देखो एंजल टाइम पे निकल गया. अनुपमा जी प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसका तो टाइम बहुत बेस्ट चल रहा है. सी आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द मार्च एंड अप्रैल आल्सो, देन मई एंड जून. क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम एट ऑल. देखिए, फरवरी में उसने अपनी पहली वाली जॉब छोड़ी और ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. वो सिंगापुर से इंडिया चला गया. अभी नाउ ही इज इन इंडिया और मीन वो हमसे पूरी तरह शेयर नहीं करता. बस थोड़ा बहुत बताता है अपना. वो ठीक है, मीन्स वो अपना वेलबींग मुझे बताता रहता है, लेकिन जॉब अभी उसकी नहीं है कोई भी उसके हाथ में. आप उसका ना एक बार चार्ट पूरी रीडिंग करा लो कहीं भी जाके, जैसे भी है, क्योंकि उसका टाइम कोई बुरा नहीं है, उसके हाथ में है. अगर आप स्ट्रेस बता रहे हो तो उसका पहले स्ट्रेस बाहर निकालो, उसको बच्चे को बाहर निकालो दिमाग में से ना. तो कहीं ना कहीं उसने अपना आपको ना पकड़ के रखा हुआ है. एवरीथिंग. ये देखो ना, ही इज लुकिंग कंफ्यूज्ड एक्चुअली. जो आप बता रहे हो ना वो बिल्कुल सही बता रहे हो.
सी ये देखो ना पीछे कितनी सारी वैन्स है, क्या दिखा रही है कि इसके पास में सब कुछ है बट स्टिल ही इज लुकिंग कंफ्यूज्ड। दैट मीन्स इसका टाइम तो जो ये वाला हमारे पास चल रहा है, सन का कार्ड है, सन का कार्ड जो है बहुत ही पावरफुल कार्ड है, सन प्लैनेट इज वेरी पावरफुल, तो एवरीथिंग इज फाइन बट स्टिल ही इज कंफ्यूज्ड कि जो उसके पास में उसको लग रहा है कि इज इट राइट फॉर मी और यू नो शैल आई लुक फॉर समथिंग एल्स। तो आप उससे एक बार डीप बैठ के बात करो या उसकी बात किसी से करा दो एक बार, ठीक है, कराओ, एवरीथिंग इज फाइन, कोई बुरा नहीं है, बस वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है चीजों को, शायद ऐसा ही है। बिल्कुल सही, जो भी कार्ड आया है बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया है, हम भी यही फील कर रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहा। एक्चुअली यही है एंड आपने जो बिल्कुल सही बोला, and this is what I was telling to everyone, you know, कि जो सिचुएशन होती है कार्ड्स वही निकल के आते हैं। I'm not taking out the cards, right? 78 में से ये कार्ड्स क्यों निकल के आए, कंफ्यूजन वाला कार्ड। अनुपमा जी बोल रही हाँ एक्चुअली वो सिचुएशन यही है, ऐसे आप लोग के साथ में भी आएंगे। I'm not doing any magic at all, right? अनुपमा जी मेरी कोई बात नहीं हुई है पहले, yeah, right? अनुपमा जी तो बात करो एक बार बेटे से ना, ठीक है? राइट मैम, थैंक यू अनुपमा मैम जी। दिशा जी, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। दिशा जी मैम मुझे ये पूछना था, मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब के क्यों पीछे पड़े हो, प्राइवेट क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वैसे पूछ रही हूँ जस्ट जनरल। मैम टीचिंग में जाना है मुझे। किस में जाना है? टीचिंग। टीचिंग मतलब प्राइवेट स्कूल में टीचिंग नहीं होती है? देख लेते हैं एक बार। दे दो सरकारी नौकरी, अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। थैंक यू सर। जय गुरु जी। क्या दिशा जैन की गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं लगेगी। पहले हमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि लगेगी नहीं लगेगी, ये कब लगेगी, दैट्स अ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? क्या लगेगी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब की मत वेट करो। क्या दिशा जैन को प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए एंड 100% कितना पॉजिटिव कार्ड है, लुक एट दिस। क्या दिख रहा है ये आदमी? एक घोड़े पे बैठा हुआ है, स्टेबल है अपनी लाइफ में, हैप्पी दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, सेटिस्फाइड दिख रहा है और उसके साथ पूरी टीम है, यानी कि पूरा जहान उसके साथ में है। So don't waste your time, dear, you know, to look for the government job. I hope you are getting me what I mean to say, right? Okay, ma'am. दिशा मैम। हाँ जी। सोच के निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज द गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस है आपको कि आपको क्या करना चाहिए। स्टिल इफ यू आर गोइंग टू फाइटिंग अबाउट योर एजुकेशन, सॉरी आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, हाँ जी, rest thing is all the depend on the God, right? मैम इस आपको पूरी तरह प्योर सोल से मैम ने आपको गाइड किया है, राइट? अगर आप फाइट कर रहे हो तो करते रहो, पर प्राइवेट जॉब आपके लिए ज्यादा स्टेबल और बेटर दिख रही है, राइट? So don't worry about that. Your career is very strong. That's looking in the card, right? प्राइवेट में आपको बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल भाई, बहुत Be strong over there. If you are going to fight with parallelly, आप उसको फाइट करना चाह रहे हो, तो प्लीज गो अहेड। क्या पता कब डिवाइन अपना मन बदल ले, कब आपकी एक बात सच्ची हो जाए, किसी को नहीं, ठीक है? उससे बड़ा, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। पर अभी जो स्टेबिलिटीज दिख रही है वो आपकी प्राइवेट जॉब में दिख रही है, तो पैरेलल फाइट करते रहो, पर अपना मेन फोकस, आप आज के अर्निंग सोर्स है तो प्राइवेट से ज्यादा आएगी, राइट? और एक्चुअली में आएगा, प्राइवेट में आप बहुत अच्छा करोगे, बिलीव मी, कर लो, प्राइवेट पकड़ लो फिलहाल। थैंक यू दिशा मैम, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर करियर मैम। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टैरो कार्ड रीडिंग। हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग पे। जैसे कि आपने देखा, देयर वाज नथिंग हाइड, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं, जो है सामने आपके साथ। नहीं आई जॉब, नहीं है किसी के लिए, आई तो सामने आई, कॉम्प्लिकेट नहीं, बस डिवाइन ने बोला नहीं है, नहीं है। अभी ये रितु मैम ने अपनी तरफ से ना बोला, रितु मैम अपनी तरफ से तो ना बोल रहे। राइट, सो वी आर, हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं राजेंद्र बुलवो सर से। ये संदीप सर के अच्छे स्टूडेंट हैं। राइट, पिछले कुछ दिनों से इनकी सेहत बड़ी परेशान दे रही थी, तो मैंने स्पेशली इनका क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक है।
मेरे को बात हुई थी। जय गुरु जी, राधे राधे जी, मैडम। जी जय गुरु कैसे जी, आपकी राधे तबीयत? राधे राधे। अभी आपकी तबीयत कैसी है राजेंद्र भाई? गुड टू ठीक है, सी फिर यू। भी पूरे Good to तरह see you से sir. नहीं है, नॉट फीलिंग वेल, सो मैम इनका कार्ड में मेरी तरफ से ले लो। इस तरह उनका राजेंद्र सर की तबीयत का बहुत क्या हुआ कि राजेंद्र जी आपको? एक्चुअली क्या है, मेरे पैर में थोड़ा लग गया है, अच्छा तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया जख्म। और जरा फाइनेंशियल भी देखिए मैडम, आते लाखों में जाते लाखों में। तो फिर टेंशन क्या, लाखों में आ रहे हैं लाखों में जा रहे हैं, टेंशन बचता फिर 5-10 ही ना, फिर वो फिर इधर देना पड़ता है। माधव जी समझाओ, लाखों में आ रहे हैं लाखों में कमा रहे हैं लाखों में खर्च कर रहे हैं, फिर भी टेंशन है भाई को। माधव सर जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी राहुल सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। राजेंद्र जी के तो जय गुरु जी माधव जी। राजेंद्र जी के तो लक्ष्मी अपरंपार आ रही है ऊपर, छत से आ रही है, ऊपर से प्रॉस्पेरिटी आ रही है खूब से। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे हम तो क्या, ऊपर वाली डिवाइन भेज रही है आपको, खूब भेज रही है आपको। माधव सर एक प्योर सोल है, उन्होंने बोल दिया तो वो आ रही है। देखो रितु मैम भी देखो, पता नहीं कौन कौन से कार्ड निकले, वो बोलेंगी तो वही। मुझे नहीं पता। अपन कुछ भी बोले, मैडम इज द मेन राजेंद्र जज। जी थोड़ा सा ना आप अपने आप को जैसे नहीं कहते ना कि थोड़ा पॉजिटिव की तरफ भी देखना शुरू करो अपनी लाइफ में। अभी आपका जो पूरा ध्यान रहता है उस वाली टांग के ऊपर रहता है जो जख्मी है, राइट? लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान उसमें भी लगाओ जो चीजें हमारी बेटर है हमारी बॉडी के अंदर में, राइट जी? राधे राधे संदीप जी। राधे राधे जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। नमस्ते संदीप सर। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे माधव सर, राधे राधे राजेंद्र भाई। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार डियर मैम प्लीज, मैम आप कंटिन्यू करें। जी 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 प्लीज प्लीज। सो अभी थोड़ा सा आपका हेल्थ में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को जरूर प्लीज चेंज करो, डाइवर्ट करो। एंड ना पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नंबर 1, आप एक्चुअली में ना थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाओगे फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, और मई जून तक आते आते एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली ऑलराइट। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट अपना ध्यान थोड़ा सा ना हटाना शुरू करो वहां से। थोड़ा नेगेटिविटी आ रहा है, थोड़ा आ रहा है ना, ये देखो हो ना, रहा है। ये देखो ना नेगेटिविटी क्या आ रहा है। ये वाले कार्ड एक्चुअली मेरे पुराने हैं, बट आई एम यूजिंग दैट, थोड़े घिसे हुए आपको दिख नहीं रहे होंगे प्रॉपर्ली। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 कप्स हैं पीछे भरे हुए हैं, लेकिन जो 3 नीचे गिरे हुए हैं ना, आप जो चीज गिरी हुई का मतलब कि जो चीज मेरे पास नहीं है, आपका मेन फोकस उस पे जा रहा है, लेकिन जो मेरे पास चीजें हैं आप उसको नहीं देख रहे हो अभी। करेक्ट और नॉट? ऐसा ही है? यस यस राइट। बट लेकिन अगर आप लग जाओगे ना अपनी हेल्थ के पीछे, एक तो अश्विना आप चैंट करो, आई थिंक आप कर भी रहे हो। ASHWEENE वही है ना? या राइट, हाँ, डू दिस राइट। ये आपकी आपकी हेल्थ है ना, ये जून तक आते आते एब्सोल्युटली ओके हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? दूसरी बात आती है फाइनेंस की। आपके घर में कुछ ऐसा होता है क्या कि आप लोग पार्टी बहुत ज्यादा करते हो, या फिर थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है आपके घर पे? नहीं, पार्टी नहीं है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, मेहमान आते रहते हैं। फिर पार्टी तो पहले था, अभी तो बहुत दिनों से बंद ही है। ये देखो, ये क्या है, 3 लोग जो है अपनी कप्स उठा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेहमान, पार्टी, कम कर लो सर, पैसा ये रुक जाएगा। एक्चुअली क्या है, कमाने वाला मैं अकेला हूँ और खर्च करने वाले बच्चे खाने वाले ज्यादा है। तो सर थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम करो, क्योंकि एक इंसान है कितना कमा सकता है, खर्च हम थोड़ा अपना कम भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप कम करो। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपके घर में पार्टी होती है, मेहमान आते हैं, आपने खुद ही बोला, मेरे को तो नहीं पता आपके घर का क्या चल रहा है। तो थोड़ा कंट्रोल करिए आप थोड़ा सा। ओके, नथिंग। थैंक यू मैम, वेलकम जी। थैंक यू राजेंद्र भाई, राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल, थैंक यू जी। माधव सर राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे मैम। राधे राधे माधव जी, कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है गुरु जी का, गुरु जी की ब्लेसिंग है मैम। वंडरफुल जी, होनी भी चाहिए। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। आज सर क्या संदीप सर, आज थोड़े से यूं लग रहे हैं आप, थोड़े से वीक लग रहे हैं। थोड़े से वीक लग रहा हूँ? चश्मा नहीं पहना संदीप सर ने, इसलिए वीक लग रहा है। सर चश्मा पहन लो। ये देखो आप बताओ। ठीक है सर, बिल्कुल हेल्दी लग रहा है। सर की तबीयत ठीक है सर, तबीयत ठीक से हूँ ना, आज लैपटॉप पे नहीं है, मोबाइल से हूँ। जी जी, मोबाइल में छोटे दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। बताइए माधव। मैम मेरा प्रश्न है, मेरा बड़ा बेटा स्टेबल नहीं हो रहा है, वो उसकी काफी करीबन 7-8 साल से उसके प्राइवेट ये कर रहा है, कंसिडर ये अपने
ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, पर उसमें उसको स्टेबिलिटी नहीं आ रही है मैम। 2 महीने काम मिलता है, 6 महीने बैठ जाता है, 4 महीने काम करता है, 2 महीने बैठ जाता है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है उसके। क्या रीजन हो सकता है? नाम क्या है आपके बेटे का? गुंजन अग्रवाल गुंजन जी। पहले आप मुझे एक चीज थोड़ा सा बताएंगे माधव जी, जो गुंजन है उसका पूरा फोकस है अपने काम के ऊपर? काम पे वो फोकस तो उसका पूरा है मैम, पर वो सक्सेस नहीं होता है। उसका काम मिलता है फिर छूट जाता है, एक बार मिलता है छूट जाता है। एमएनसी में काम भी अच्छा मिलता है, फिर वो दूसरी बार उसको नहीं मिलता है, गैप आ जाता है, कुछ ऐसा ब्रेक है डाउन हो क्या? जाता है, कुछ फिर जब वापस दूसरी एमएनसी को पकड़ता है। पैसा उसके पास आता है तो वो सेव ना करके खर्च ज्यादा करता है, कुछ ऐसा भी है उसके साथ में? या पहले उसको ऐसा भी है कि मैं बहुत क्विकली पैसा कमा लूं, बहुत क्विकली वाला काम कैसे करने की कोशिश करता है क्या वो? हाँ, वो क्विकली फास्टली करने की कोशिश करता है, ये बात तो सही है। उसको सर बोलो थोड़ा शांत चले, थोड़ा सा स्लोली चले। ये देखो ना सर, क्विकली पैसा आया, ठीक है, क्विकली पैसा चला गया, ये हाँ आ ही बिल्कुल रहा है, मैम, यही चल रहा है उसके साथ में ना। यही चल रहा है। तो उसको कमाएगा, खर्च कर देगा, वापस बैठ जाएगा। उसे थोड़ा लक्ष्मी जी की ना वो करनी पड़ती है, लक्ष्मी जी को थोड़ा प्यार से संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी कहते हैं ना कि लक्ष्मी जो है चंचल होती है, वो भाग जाती है बहुत जल्दी से, आती भी जल्दी से, जी भाग भी जल्दी से जाती है, तो उनको प्यार से बैठा के रखना होता है लक्ष्मी जी को। जी मैम, जी मैम। तो मुझे कैसे पता लगा कि आपका बेटा क्विकली पैसा कमाना चाहता है? इन्हीं कार्ड से मुझे पता लगा है, दैट्स इट, नथिंग। जी तो उसको बोलो जी कि मेरे बच्चे शांत चल, और अपना अपना जो स्पीड है वो एक स्पीड रख, ज्यादा ना तेज भाग ना ज्यादा स्लो भागे, जी वो वाला मैम, करना जी स्टार्ट करो। दूसरा जी उसको मैम, बोलो कि एक ही कंपनी में टिक के रहे, वो टिकता भी जी नहीं है मैम, बहुत जल्दी, उसको शायद खुद की अपनी कुछ पॉलिसीज भी ज्यादा बना लेता होगा, तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज्यादा बनाता है वो। कुछ तो जी है उसके दिमाग में ना, हाँ अगर मैं उससे है, शायद बात करूं तो मुझे पता लगेगा। कुछ है उसके दिमाग में ऐसे कि टिकता वो खुद भी नहीं है, हाँ टिकता नहीं है मैम। वो आज ये या करा तो तो उसको खुद को कुछ कमियां नजर आ जाती हैं उन जगहों पे जाके, कि जी आपको जी ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या फलाना ढमकाना, पेमेंट ऑप्शन ऐसे करो वैसे करो, तो कुछ करता है। उसको बोलो शांति से काम करना शुरू कर, टिक जैसे मर्जी टिक, पर टिकेगा वो। जी मैम, जी किस्मत बुरी नहीं है जी उसकी, किस्मत बुरी जी। नहीं है कहीं, अच्छा जी, राइट? उसको बस ये थैंक रोज यू। से समझाओ। ठीक है जी, जी यू मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, माधव सर, थैंक यू सर, थैंक यू राहुल सर। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टैरो कार्ड रीडिंग। इसकी जो क्लासेस हैं टैरो कार्ड रीडिंग की, वो आ रही है 23 मार्च से शाम का 7:30 बजे का एक बैच आप लोगों के लिए 7080 7,080 रुपए। साथ ही हमको खेल की तरफ से आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है। अगर आपने कहीं पे भी टैरो कार्ड रीडिंग की है या टैरो कार्ड क्लासेस ली है, तो आप हमें सर्टिफिकेट्स भेजें और आप पेमेंट कर सकते हैं 3540। आपका एनर्जी एक्सचेंज जो स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए रहेगा 3540 रुपए। टू डू ओनली फॉर दैट थिंग्स कि आप लोगों को प्रैक्टिस में या प्रिडिक्शन करने में या आपको टैरो कार्ड की समझने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग इस चीज को ज्वाइन करके अपनी इस सारी क्लेम कर सकते हैं। ये पूरा मास्टर क्लास ऑफ टैरो कार्ड है, कंप्लीट कोर्स ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, पूरा स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। अमेजिंग क्लासेस फॉर यू गाइस। आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। ये पूरा जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो चलेगा राइडर वेट्स के कार्ड्स पे ही होंगे। आप कार्ड चाहें तो हमसे परचेज कर सकते हैं, चाहें तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। राइट जी सर। संदीप सर, जय गुरु जी। जी डियर, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ सर। आप आए हो, बहुत दिनों बाद हम सबसे मिल रहे हैं।
जी डियर। जी जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु गुरु जी, जी, जय जय गुरु गुरु संदीप जी, सर, जय गुरु गुरु जी, मैम वेंकटेश सर, गुड इवनिंग राहुल जी। गुरु जी। 2 मिनट लगते, 2 मिनट नहाने में तो। मेरे कब से माइक तो जमा दी उठती जय गुरु जी टू ऑल। होप सो हमको खेल के परिवार से आप सबको ये उम्मीद करते हैं कि आपकी होली बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्साह से रही हो। राइट सर। सो रितु मैम की क्लासेस आ रही है सर, 23 मार्च से। कोई चैट में पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कार्ड। एक सेकंड मैम, मुझे एक बार म्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट करें। जी डियर। कार्ड की कॉस्ट मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। राइट। सो अभी क्या चल रही है कार्ड की कॉस्ट मैं आपको चेक करके अपडेट कर दूंगा। राइट। पिछली बार जो आए थे वो शायद 1150 रुपए के आए थे हमारे को। हाँ सर, इस बार शायद कुछ अप एंड डाउन हुई है, तो चेक करके मतलब तो 1100 के नियर अबाउट ही है। एनराइज कार्ड आएंगे पूरे। बाद हमें कुछ कोरियर खर्चा भी होगा, तो वही 1100 और 1200 के बीच में ही आप मान के चले आप। जी जी सर। राइट सर। सर चल रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन 10 मिनट और हम साथ हैं कल, और रितु मैम का सेम आईडी सेम पासवर्ड है, सेम टाइम पे वेबिनार है टैरो। कल हम सीधा बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। हम अभी कुछ समय और साथ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट सर, इजाजत है सर। जी डियर प्लीज। थैंक यू सर। जी टीना जी प्लीज अनम्यूट करें। टीना मैम। हेलो। यस मैम, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, कंफर्टेबल हो। जी जी। If you are comfortable. May you please turn on the camera even if you are not comfortable, because you the camera sahi hoga Rahul bhai. No ma'am, just sure. Just a second ma'am. Yeah, yes please. Yes ma'am. Hello ma'am. Hi. राधे राधे जी। जी राधे राधे। एक्चुअली मैम मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। उनका नाम विकास पोरवाल है। हम लोग बेसिकली यूके में हैं और अब वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या वो अभी भी बहुत रेपुटेड कंपनी में है पर बट प्रमोशन और कुछ वीजा पर्पज से हम लोग कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा आपकी गाइडेंस चाहिए थी। मतलब जो कंपनी चेंज करे वो यूके में ही देख रहे हो, दूसरी कंपनी भी? जी जी मैम, बेसिकली हम यूके में ही रहना चाह रहे हैं, तो यूके की कंपनी चाह रहे हैं। आप जो कंपनी देख रहे हो आप ये चाह रहे हो कि वो कंपनी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी विकास के लिए, राइट? जी यस मैम। एक्चुअली द थिंग इज मैं ये चाह रहा था कि ये करंट कंपनी में, जिस कंपनी में मैं हूँ वर्क कर रहा हूँ, वो बेटर रहेगी मेरे फ्यूचर के लिए, या फिर आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट वन। सो दैट्स द ओनली थिंग एक्चुअली आई जस्ट वांट टू चेक। व्हाट इज योर कंप्लीट नेम विकास जी? विकास पोरवाल। विकास पोरवाल। या राइट, जस्ट रीडिंग दिस। विकास जी सही चल रही है आपकी करंट कंपनी, क्यों चेंज कर रहे हो? मस्त मौला चल रहे हो आप यहाँ पे। एक कहते ना आपको हैप्पीनेस भी है, पैसा भी सही मिल रहा है, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। मतलब इट्स बीन 4 year आई एम वर्किंग विद द सेम कंपनी इन यूके, बट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। आई एम गेटिंग ऑफर ओके फॉर वन ऑफ नो। मत पकड़ो, बिल्कुल मत पकड़ो, बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत बुरे वाले परेशान, बहुत बुरे वाले परेशान हो जाओगे, मत पकड़ो। करंट कंपनी में रहो, कितनी सुंदर, देखो ना कितना अच्छा लिख रहा है, देखो पैसा भी है आपके पास में इस कंपनी में, और एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट रहता है ना कि हम मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं यार, कि अच्छा लग रहा है जॉब में जाने में, तो वो यहाँ पे रहो टिक के ना। दूसरी कंपनी अगर आपने पकड़ ली ना, तो रोज मुझे जाते हुए रोगे कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना इस वाली कंपनी। ओके मैम। तो स्टे इन दिस जॉब। तो मैम एक्चुअली
तो उसके लिए मुझे प्रमोशन अच्छा मिल जाए आगे, कुछ उसका कुछ कर सकता हूँ मैं? हाँ, उसके लिए आप स्ट्रीम चैंट कर सकते हो, उसके लिए आप स्ट्रीम चैंट करो। बाकी थोड़ा सा चार्ट देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको क्या चाहिए उसके लिए, बट फिलहाल तो आप स्ट्रीम चैंट करो, SHREEM, ठीक है, वो आप करो। ओके बाकी वैसे प्रमोशन की आपको इतनी है नहीं कि प्रमोशन भी आपको मिल जाएगी, बिकॉज पैसा तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे भाई मेरे। ओके थैंक यू मैम, मैम एक्चुअली मेरी वाइफ को भी कुछ पूछना था। इज इट मैम सर एक क्वेश्चन कल फिर ले लेंगे जी। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम जी सुमन सरकार जी। हाँ नमस्ते नमस्ते सुमन जी। नमस्ते। मैम मेरा शादी का बारे में जानना था, शादी की प्रॉमिस्ड है और कब तक होगा, क्या प्रॉमिस्ड है, शादी होगा क्या, ये जानना था। भाई क्यों नहीं होगा शादी पर, तो ये बताओ, हम अगर हम सबकी हो तो तुम्हारी भी होगी ना। प्रॉमिस है यार, टेंशन ना ले, प्रॉमिस नहीं होगी है। हमने भी अगर वो लड्डू खा के चखा है तो तुम भी खाओ ना, उसमें क्या भगवान सबको देगा, वो छोड़ दो, चेक कर लेते हैं। This reading is for Suman Sarkar. सुमन आप ना एक बार अपना चार्ट जरूर दिखाओ, बिकॉज शादी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है लेकिन मुझे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। मुझे पहला वाला कार्ड जो है नेगेटिव आया, रिवर्स आया है, दूसरा कार्ड पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब वो भी कार्ड भी बहुत अच्छा है हमारे पास में। हमारे पास में जो कार्ड है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि बहुत बढ़िया कार्ड है कि शादी तो आपकी है, बट मुझे कुछ ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। आप चेक करो कि आपको वीनस जुपिटर क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है आपके उसमें, राइट। सेकंड वाला कार्ड कौन सा है, सन का है? हाँ वो मैजिशियन है, और सन का है। दूसरा जो है सन का कार्ड आया हमारे पास, लेकिन रिवर्स है। हाँ रिवर्स कार्ड है, जो कि ऑब्स्टेकल्स दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो आप एक बार अपना पूरा चार्ट जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराओ, अच्छे से देखो कि कहीं जुपिटर वीनस में कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है 13 अप्रैल हुआ, ट्रांजिट हो जाएगा तभी तो एक अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा। आपको मतलब पता है ना सारी चीजें, बस तो ठीक है। ट्रांजिट हो जाएगा मीन राशि पे, मेरा तो कन्या लग्न है, भार्गव लग्न है, तो और कर्कट राशि है, वहां से तो हो जाएगा। लग्न राशि मुझे नहीं आती, मेरे को सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती है, टैरो से कुछ भी पूछ लो। ठीक है मैम, थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच जी। मैम आपके साथ है काजल मैम जी। काजल जय गुरु जी, राहुल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, रितु मैम, थैंक यू जी, सो मच। नमस्ते गुरु जी, संदीप जी, आई एम वेरी जय गुरु जी लकी। मैम, जय गुरु जी, कैसे हो आप? गुड गुड, आप कैसे हो गुरु जी? क्लास के बाद अभी आपके मैम, दर्शन हुए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था, वो अब्रॉड के लिए ट्राई कर रही है, तो ये ईयर फेवरेबल है। उनका नाम है प्रियंका हरिरामानी। भेज दो बच्चे को जी, बिल्कुल भेज दो। हाँ अभी ये साल उसके लिए फेवरेबल है, बिल्कुल फेवरेबल है, बिल्कुल भेज दो मैडम, भेज दो। भेज दो। थैंक यू थैंक यू चली जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं आपसे इतने इंस्पायर्ड हूँ, मेरे सेल फोन के पीछे आपका पीछे का डेकोरेशन मुझे मालूम नहीं वो क्या बोलते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है मैम, मुझे वो पूछना था। ये मुझे भी नहीं पता। पीपल कॉल इट ड्रीम कैचर कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट किया तो मैंने पीछे टांग लिया कि चलो अच्छा लगता है। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सर। राधे जी, राधे राधे जी। प्रेरणा जी। Hello. Hi Prerna, कैसी हो? Very well. Oh my God, it's been long that I've been waiting for these classes. Forever ही हो गया अभी तो। कोई नहीं,
पेशेंस खत्म हो गया बस, है ना, कहते हैं क्या क्या कहते हैं, वेट खत्म हो गया, सॉरी, Yeah, finally it's over. अभी suddenly it's like मैं सोच रही थी मेरा नंबर आएगा, I have so many questions which to ask which not to ask, and suddenly I see my face there. Okay, I have to select one question. Okay, so I'll ask about my career only, Ritu ji. So I am in this company for 9 years now. Okay, अब और उसके पहले मतलब मेरे को मेरा खुद का भी कुछ सेटअप करना है. I just want to be, I want to leave this company, but जब भी छोड़ने जाती हूँ पर हो नहीं पाता है वो. I want to see my career, I want to see the growth. I don't know what to do, what not to do right now. मतलब हमें ये देखना है कि हमें ऐसी कंपनी में रहना चाहिए, हमें कुछ अपना स्टार्ट कर लेना चाहिए, राइट? स्टार्ट किया हुआ है बट उसका कुछ हुआ नहीं है. आपको क्या पर्सनल ईयर कुछ 8 या 9 चल रहा है? पावर कट हो रहा है बार बार. नो इशू मैम, 5-7 मिनट होगा, 5 मिनट हो सकते. नहीं मतलब तो क्या 2 सेकंड में आ ही जाती हो तो आ ही गई. खैर एनीवेज, हाँ राइट. मैं कहती प्रेरणा, मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, आपका कोई पर्सनल ईयर 8 या 9 चल रहा है क्या अभी? कुछ कोई अनफेवरेबल पर्सनल ईयर चल रहा है अभी आपका? I'm not sure on that. चलो एनीवेज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जॉब में क्या चल क्या रहा है, मतलब वो तो आपने मुझे बता ही दिया कि आप जब भी छोड़ना चाहते हो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ. चाहे वो हम कंपनी की बात करें या फिर हम लोग जो है आपके बिजनेस की भी बात करें, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, है ना? राइट. है ना? जॉब भी कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रही, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं. अपनी कहते हैं रिकॉग्निशन, जैसे 7 इयर्स हो गए आपको, तो कहीं अपनी रिकॉग्निशन आप बना नहीं पा रही हो, या बनी है तो वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है उस जॉब में. ऐसा ही है. I'm in this company for 9 years, but there's absolutely no growth. But I'm just there because I can't leave just like that. आप एक काम करोगी प्रेरणा, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे आंसर प्रॉपर दिख नहीं रहे आपके, क्योंकि ना मुझे बिजनेस आपका सही दिख रहा है, ना मुझे आपकी जॉब सही दिख रही है. ठीक है, तो कुछ करके ना एक बार अपना पूरा बर्थ चार्ट ना से एक बार चेक करा लेना कि कौन कौन सी क्या क्या स्टार्ट से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ का प्रॉपर एक रीडिंग जरूर आप न्यूमरोलॉजिकल पूरा कंसल्टेशन कर लेना. मैं प्रेरणा में अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो एक बार अपना पूरा न्यूमरोस्कोप बनाए, उसको चेकआउट करें, चेक करो कौन कौन से नंबर्स आपके मिसिंग है, रेमेडीज करो उसके प्रॉपर किसी गाइडेंस लेके, और उसको चीजें को ठीक करो, क्योंकि अभी ठीक नहीं चल दिख रहा है मुझे कुछ. यू हैव टू कंसल्ट विद अ गुड कंसल्टेंट एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, या आपको किसी न किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी मैम. और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपकमिंग फॉर नॉट फॉर द फ्यू टाइम्स, मतलब 2-3 महीने की बात नहीं है. इट्स अ लॉन्ग गोल. आपका जो एक लॉन्ग गोल है उसके लिए बहुत बड़े हर्डल्स दिख रहे हैं, जैसा ऋतु मैम बताना चाहती है. सो बहुत कम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि आप कंसल्टेशन पे या फोकस करें या अच्छे कंसल्टेशन पे जाएं, राइट? If you need Ritu ma'am, if I may ask, I have put my money in investments also. I've lost a lot of money before, like in these 4-5 months, just 4-5 months. So now I've put it as a like मतलब मैंने invest करके रखा है. Will at least that fetch results? उसकी तो टेंशन ना लो, जो इन्वेस्टमेंट करिए वो आपकी सेफ है, उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. बट अपना जो अभी प्रेजेंट हमारा है ना जॉब या बिजनेस, उसके लिए जरूर आप कंसल्टेंसी ले लेना. ठीक है, क्योंकि कॉल मी टुमारो मॉर्निंग आफ्टर 12:30, आप मुझे एक बार फोन कर. डन राहुल जी. थैंक यू सो मच रितु जी. वेलकम. राधे राधे जी. देवदत्त जी, थैंक यू राहुल सर. थैंक यू राहुल सर फॉर द लकी चांस. और संदीप सर, जय गुरु जी. आपको देखने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ जाती है. जय गुरु जी. देवदत्त भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर. ऋतु मैम, मैंने संदीप सर से न्यूरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है प्रोफेशनल, और
सर से काफी कुछ सीखने को मिला है, काफी कुछ जाना है, मैं फॉलो भी करता हूँ काफी चीजें। लेकिन मेरा सवाल जितना भी ये सवाल था उनसे थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे क्या है लक के साथ साथ आशीर्वाद और लक दोनों की जरूरत पड़ती है। मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में हूँ मैम, और मैं अभी संदीप सर के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से एक कंफर्टेबल पोजीशन पे भी हूँ अभी। और हमारे यहाँ एक्चुअल में 2023 में इलेक्शंस भी हैं, एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट आल्सो। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या उसमें कुछ चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो पोजीशन मैंने मतलब जब से मैंने सर से न्यूमरोलॉजी की है, तो जो चीजें मैंने फॉलो किया है उसके बाद काफी मेरा लाइफ में एनहांसमेंट हुआ है, काफी चीजें अच्छी हुई हैं। और कई ऐसे जो मेरे पास जो हुआ है दायित्व आए हैं वो ऐसे आए हैं, ऐसा पोजीशन आया है जिसके लिए लोग बहुत अप्रोच लगाते हैं, तो वो जगह मुझे बहुत कंफर्टेबली अभी मिली है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि 2023 में कैसा रहेगा, कुछ चांसेस बनते हैं, क्योंकि क्या है ये एक योग की भी बात होती है कहीं ना कहीं। थोड़ा केयरफुल होके चलें देवदत्त जी, चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, बिल्कुल। लेकिन 2023 में है ना, तो एज अ टैरो कार्ड रीडर आपको ये भी बोलूंगी कि अपना जो है इतना अपना ऑरा पॉजिटिव करना स्टार्ट करो, राइट? अपनी एक्टिविटीज पॉजिटिव करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये हमारी अभी प्रेजेंट साइकिल के हिसाब से चलती है कि प्रेजेंट में भी हमारा क्या चल रहा है, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस, राइट? जैसे अभी हमारे साथ में हो रहा है आपके वाले केस में। सो मैं आपने ऐसे मैं बोल दूं कि आप जो है 21 दिन के बाद में जब रेमेडीज में उनको बताती हूँ कि 21 दिन के बाद में दोबारा से कोई रीडिंग जरूर करा, तो अपने कर्मास पॉजिटिव करो, राइट? अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करो, अपना ऑरा पॉजिटिव करो, क्योंकि कार्ड्स आर नॉट एक्चुअली गुड, मतलब मुझे अभी उम्मीद नहीं दिख रही है, राइट? तो वो आप जरूर करोगे। तो अगर आप अच्छे इंसान हो और कर रहे हो चीजें ठीक, तो ये ठीक होनी चाहिए 100% आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा मैम आपसे, क्योंकि क्या है सर से न्यूमरोलॉजी करने के बाद कुछ चीजें मेरे पास पॉजिटिव हुई हैं, बहुत सी चीजें पॉजिटिव हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैं वो चीजें फॉलो करता हूं। कीप डूइंग दोस रेमेडीज, जो भी आप सर ने बताई उनको रेमेडीज को करते रहो, तभी आपको दोबारा मौका मिले। जस्ट आस्क मी, दोबारा से हम लोग देखते हैं कि क्या आपके कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक्स डियर, थैंक्स। हेलो मैम। बोलिए मैम। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते रमी जी। रामनी, सॉरी रामनी। हाँ जी करियर के प्रश्न है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम लर्निंग मेनी थिंग्स टू स्टार्ट अर्निंग्स ऑन माय ओन। Just I'm like not sure what to start so that I will not again come back to square one. I'm so scared. It's like at crossroads, so I need your guidance. Okay, but can you frame your question, because ये तो आपने मुझे एक situation बता दी। Now please frame your question कि आप exactly पूछना क्या चाहते हैं? That is what I'm not able to decide into what I have to, into which profession, be it a tarot reader, be it a business or any job. I'm learning many things, like I'm learning even cooking related, cosmetic items. So I'm learning even. Ramni ji, can you hear me? Can you hear me? Yes ma'am, yes. आप मुझे ऑप्शंस बताओ, क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस में आपको जाने का मन है। विल टेक आउट द कार्ड फॉर दैट, जो बेस्ट कार्ड होगा वो आई टेल यू, ठीक है? आप बोल रहे हो आपको सॉफ्टवेयर साइंस में जाना है, दूसरा कुकिंग में जाना है, तीसरा कुकिंग में नहीं, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, कॉस्मेटिक में जाना है, और टैरो, हाँ टैरो, और आईटी फील्ड, आईटी फील्ड। ये तीन चीजें मुझे तीनों में ऑप्शन निकालने हैं मैम। ये तीनों ऑप्शन निकालना है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं कर पा रही हूँ कुछ, लेकिन वापस आ रही हूँ बैक वापस। सो इन तीनों लाइक आई डोंट वांट टू कम बैक, इट शुड बी सस्टेन्ड रमनी मैम पर लाइफ लॉन्ग करियर कैसे बने।
आप मुझे हाँ मेरी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ रमनी मैम जी, मेरी हाँ जी। आपको आपने पहले से कोई हाँ जी, आ रही है। आपने पहले से इन तीनों में से कोई ऑप्शन चूज कर रखा फाइनली अपने दिल से कि मुझे इसमें जाना है, इसी में ग्रो करना है? अब डर के वजह से मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, दैट मैं थ्री तो ऑप्शन, ऐसे सोच से दैट मैं कर थ्री सकती ऑप्शन इन हूँ, योर लेकिन माइंड डर के वजह से मैं मैम, दिस थ्री ऑप्शंस इन द तीन माइंड। ऑप्शन आईटी जॉब, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर और टैरो प्रोफेशन, टैरो का एस्ट्रोलॉजी, 3 प्रोफेशन। हेलो मैम। या वेट आप आराम से निकलिए, अपनी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में ही जाइए आप, दैट विल बी गुड फॉर यू। उसमें आप Okay. जाओ, पर लेकिन टिकना है आपको चीजों में। आप टिकती नहीं हो किसी चीज में, मतलब अपने आप को रोकती नहीं हो उन सब चीजों में। फोकस दिमाग करना। जो है बहुत ही फिक्कल रहता है कि एकदम से यहाँ पे फिर वहां पे, जैसे फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग ऐसे हॉप करता रहता है, आप हॉप करती रहती हो, यू नो, अब ये अब वो अब वो अब वो अब वो, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है मैम, कुछ इश्यूज हो आ गई तो ऐसा होता है। इशू तो सबकी लाइफ में आते हैं, किसी में नहीं आते। हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, सबकी लाइफ नहीं में नहीं नहीं, पर्सन चलती है। अगर 2 साल 3 साल किसी चीज को लेकर हमने एंटर किया तो उसमें फेल हो रहे हैं, तो ऐसे सोच आती है ना। तो सबको आती है सोच, उसमें क्या हो गया, तो कुछ काम ही इज नहीं इट माई करेंगे। कप ऑफ टी? फेल होते तो वापस नहीं आ रामनी सकते जी हैं ना। सुनो, आप प्रॉपर एक रीडिंग ले लो किसी से अच्छे से। आपको काउंसलिंग की शायद जरूरत है, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बहुत लैकिंग दिख रही है मुझे। यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड, राइट? ओके, थोड़ा समझो अपनी कंफ्यूज्ड चीज इन को। दिस थिंग और ओनली फॉर ये तो सबके साथ ही रहता है, फेलियर भी रहेंगे। Cosmetic manufacture is good for you. That decisions depend on you, ma'am. How much you focus in your career, that is depend on you, right? Or Okay, need sir. those all the things to understand. To either आप इस चीज को समझने के लिए आप अपने आप को कंसल्ट करें, आप अपने आप से ही बात करेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ जाए। ओके सर। राइट, कार्ड्स के द्वारा क्या आ रहा कार्ड्स के है, द्वारा एक ही मतलब चीज आ रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट कॉस्मेटिक। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग मैम। जय दीपाली मैम। नमस्ते। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे sir, thank you so much for giving me the chance. Ma'am, from a long time means actually very long time I'm waiting for my increment, जो कि काफी accumulate हो गया है। वो मतलब हमें लग रहा था before corona we'll get it, but then corona आ गया तो अब फिर से लिंकर ऑन हो गया। मैम कब तक आएगा इंक्रीमेंट? आई एम रियली वरीड फॉर इट। एंड एक हमें इस सडन एक्सपेंडिचर बहुत आता है, एकदम से कुछ आ जाता है, सारा बजट हिल जाता है बुरी तरह से। मार्केट अभी खुली है तो 4 दिन में चलो स्कूल वालों को भी सांस लेने दो। आ गया पैसा। वाह, क्या दीपाली जी अभी इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। रितु मैम कितने खतरनाक कार्ड निकाल रहे। नहीं दिख रहा अभी नहीं दिख रहा है। आप लोग अपना स्ट्रीम चैंट करो, लक्ष्मी जी का जो स्विच वर्ड है उसको चैंट करो। मैं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे, ना इस साल, ना अगले साल, ना 2024 में। जस्ट चैंट स्ट्रीम। लक्ष्मी जी को बोलो भैया हमारा निकाल दो। और मैम ये जो सडन एक्सपेंडिचर्स हैं, इसका कोई रीजन है पर्टिकुलर? क्या है, समझ ही नहीं आता। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने घर का वास्तु वगैरह भी एक बार चेक करो और देखो कि कोई प्लैनेटरी कुछ ऐसा तो नहीं है आपका, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी आप चेक करो एक बार। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम दीपाली जी। थैंक यू दीपाली मैम। थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक्स। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर।
सर इजाजत है dear. समापन की तरफ। कल फिर मिलना है वेबिनार रात का 9:05 पे। कल हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन। राइट, सो इजाजत है सर समापन की तरफ। बिल्कुल, एक बार बता दो क्लास किस दिन आ रही है, राइट, क्या क्या खूबी है क्लास की। बिल्कुल, हमने बात की थी कल परसों से 23 मार्च से ये क्लास चालू हो जाएगी शाम को 7:30। 7080 मतलब 5090 प्लस 18% GST आपके फ्रेशर न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और जिन्होंने पहले कभी टैरो कार्ड सीख रखा है उनके लिए 3540। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। टैरो कार्ड रीडिंग मास्टर कंप्लीट कोर्स है आपका टैरो। मैम ने आपको जैसे बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग, कार्ड्स, इवेंट कैलकुलेशन, टाइमिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेडिक्शन, रेमेडी विद यंत्र, रेमेडी विद क्रिस्टल, रेमेडी विद मंत्र, रेमेडी विद चैंटिंग, 6 तरीके की रेमेडी इसके साथ आपको सिखाई जाएगी। लगभग ऑलमोस्ट 6 टाइप ऑफ रेमेडीज थी ना मैम? Almost 6, yes. Almost 6 and 7. So 6 or 7 टाइप ऑफ रेमेडीज आल्सो आपको मतलब इसके साथ सिखाई जाएगी। साथ ही पूरी तरीके से आपको कार्ड को रीड करना, समझना, कार्ड से कैसे बात करना, कार्ड को कैसे स्प्रेड करना, टाइप ऑफ स्प्रेड्स, कार्ड को कैसे प्रेडिक्ट करना है, किस तरीके से उसको समझना है, कैसे उसको डिवाइन कनेक्टिविटी करना है, कैसे उसको मेडिटेट करना है, कार्ड को कैसे चार्ज करना है, कार्ड को अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है और डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है, पूरी तरीके से आपको सिखाया विद अ कंप्लीट प्रैक्टिस। 7 to 10 डेज की क्लासेस रहती है और बहुत ही अमेजिंग क्लासेस। 7:30 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। राइट, सो इसी के साथ अभी आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल फिर सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पे हम आपको मिलेंगे। रितु मैम और मैं आपको इधर ही इसी वेबिनार में आप लोगों के क्वेश्चन, कल हम सीधा क्वेश्चन आंसर से बात करेंगे। किस तरीके से प्रेडिक्शन से कैसे बेनिफिट लेना है, कौन सी प्रेडिक्शन किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसकी रेमेडीज की जाती है, कल आपको रेमेडीज के बारे में भी कुछ बताया जाए। राइट रितु मैम? या राहुल भाई, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर। जय गुरुजी डियर, जय गुरुजी। थैंक यू टू ऑल जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। राधे राधे, जय गुरुजी टू ऑल। राधे 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 एवरीवन। राधे राधे, जय गुरुजी। रेहा मैम कल आपका डाउट जरूर लेंगे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। राधे राधे, जय गुरुजी। जय गुरुजी राहुल सर, थैंक जय यू गुरुजी राहुल जी, थैंक यू जय गुरुजी संदीप सर, जय गुरुजी। जय गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी।